तो नागेश झा जी आप प्रार्थना शुरू करें। नागेश झा जी, हाँ सच, हाँ। Saikat Bashu, at present where you are residing? I am right now. I am in Ranchi. I have come here to deliver a lecture and a keynote lecture for a conference. So Yeah. मैं अभी complete करके मेरे guest house में आया अभी. So I'm right now in India. अच्छा, you are in India and you are speaking from Ranchi at present. At present. Okay, that's very good. We are lucky that we have got you. No, thank you. और सबको मेरे शुभ नमस्कार. I am glad that all of you have come. Thank you. नागेश जी आ गए हैं. Okay. नागेश जी शुरू करिए. हाँ, प्रार्थना शुरू हो जाए. ठीक है. Thank you so much. नागेश जी शुरू करिए. नागेश जी को आवाज नहीं जा रही है. शायद नागेश जी अपना आप उसे एक फोन कर दीजिए. अमिताभ जी आप उसे एक फोन कॉल कर दीजिए. अच्छा, in the meantime Chandrasekhar Khan Sahab ji is also fit person, he can start also. Yes, please. हाँ, चंद्रशेखर खान साहब आप शुरू कर दीजिए. बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन बीच में नागेश जी शुरू हो जाएंगे तो उनको मैं शुरू होने दूंगा. हाँ बट नागेश जी, हाँ प्रणाम. ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते. शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्वार्थ हरि देवी नारायणी नमस्ते. आज हनुमान जयंती है तो श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वरुणो रघुबर विमल जस जोदायक फलदार. बहुत बहुत धन्यवाद. गुरु का वंदन और अभिनंदन. इसके साथ साथ आप सभी गुरु हैं और महावीर हैं. इस महावीर जयंती के अवसर पर इतने पुनीत कार्य को हम लोग कर रहे हैं तो सैकत जी का स्वागत और अभिनंदन. आगे बढ़े. बहुत अच्छा. साइकेत बासु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है. और हम अपने गार्जियन प्रसाद साहब से कहेंगे कि अपने 2 अमृत वचन से आशीर्वाद देते हुए प्रोग्राम शुरू करवाएं. प्रसाद साहब. धन्यवाद. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने एक बड़ी रोचक विषय पर आज बातचीत होने का मौका लगा. समझते हैं लोग सब लोग इससे लाभान्वित होंगे. और ज़्यादा समय ना लेकर के मैं निवेदन करता हूँ आप सबों की तरफ से एक कार्यक्रम शुरू किया जाए. एक राउंड नागेश झा जी आ गए. ठीक है, लेकिन आज नागेश झा जी के जगह पे चंद्रशेखर खान साहब ने शुरू कर दिया था तो बोरा साहब का भी 1-2 आशीर्वाद वचन मिल जाए. वो भी बहुत पवित्र आदमी हैं और हम उनके साथ काम कर चुके हैं. और अरे उनके नजदीक आने से ही शरीर और परमात्मा दोनों शुद्ध हो जाता है. और जिस तरह से साफ सुथरा देखने में लगते हैं उस तरह से साफ सुथरा है. हमको बहुत खुशी होती है. बच्चे उनको देखने से ही, अच्छे लोगों को देखने से ही हम लोगों के मन का विकार दूर हो जाता है. और हमको आसाम में वो मंदिर वगैरह सब जगह लेके जाते थे और पंचगनी में भी हम लोग सब जगह घूमने जाते थे. तो आशीर्वाद वचन बोरा साहब का भी. बोरा साहब का. So good evening to all of you. Yeah. So good evening, first of all, let me thank the organizers of this webinar. He has selected a very interesting. सर एक झा जी का एक श्लोक जरूरी है सर. झा साहब. अच्छा ठीक है. अच्छा 1 मिनट पहले बोरा साहब बोल लें.
हाँ सदर प्रणाम सर। हाँ बोरा साहब, हाँ Subject of discussion today is leopard-human conflict. As we have seen, our population is increasing, and we are encroaching upon the places, the forests, the jungles, and the habitat of these wild animals are being reduced. Now, today's discussion will be limited to leopard and human conflict. Leopard, scientifically known as Panthera pardus, as described by Linnaeus in 1758, is thought to have lived 6.37 million years ago. And the IUCN, International Union of Conservation of Nature, it keeps it in the red list. It means it is vulnerable amongst the 75 countries in Africa and Eurasia. And in 1953, Japan made an experiment. They crossed leopard with the lion, and the offspring is leopard. In 1959 as well as in 1961. Now the question is why the leopard population is decreasing throughout the world. Of course, in India, we are in a better position. In West Africa, it declined by 95%. And in Sahara Desert, it is declined by 97%. And in Central African Republic, Cinco, in 2012, there were 97 leopards, which got reduced to 50 in 2017. So, if you see the world scenario, the number of leopards are being reduced. But in the Indian subcontinent, it is relatively abundant. In 2022, India counted some 13,874 leopards in India, and the annual growth rate is around 1.08%. Now, out of that, in Madhya Pradesh, most of the leopards live. There are around 3,907, followed by Maharashtra, 1,985 leopards, and Karnataka, 1,879 leopards, and in Tamil Nadu, 1,070. In Bihar, it is 86, and in Assam, it is 74. So, here if we see the human-leopard conflict is prevailing throughout the world. And what is this conflict? Why it occurs? And how to mitigate that? So human-leopard conflict refers to the
negative interactions between the human and leopard, leading to injuries, death, livestock loss, property damage. After stemming up from habitat encroachment, we are encroaching upon their habitat, and as a result of which their prey population is decreasing. In addition to that, there is illegal wildlife trade and expansion of urban areas. Now, what are the ways to minimize the conflict? We can refer to Uttarakhand. Uttarakhand Forest Department followed the Maharashtra model of Sanjay Gandhi National Park. Here, human behavioral change is referred to. So, normally, leopards are not man-eaters, but under threat, they will attack or kill. So, the most important point is to give way to the leopard and move away calmly. So, to hear on the topic, we have invited Mr. Saikat Basu. So, I believe the discussion will be fruitful and all of you will be taking part in it. So, thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your this introductory data, So that's why UN has given you so many awards, So many valuable data in 2-3 minutes you have given. So these data are very relevant, and as this will be recorded also and will be sent to so many persons. So this means how to resolve the conflict between leopard and the human, and the basic idea what you have given, that is very relevant and very related to our topic also. And I will request Saikat Basu Sahab to add in this data also, so that will become. And then one that they are not the man eater. In Rajasthan, leopard used to come there. So they used to hunt dogs and other nilgai and other things which are coming in the way of in our complex also. So someone has requested that Nagesh should speak up, should say this prayer once more. तो एक लाइन नागेश झा जी आप कुछ बोल के और उसके बाद साकेत बाशी भी करें, क्योंकि हमारे चंद्रशेखर खान साहब तो शुरू कर ही लिए हैं, और नहीं हो तो हम लोग लास्ट में सुन लेंगे ऐसी इच्छा। आप ठीक है, साकेत बाशी जी प्लीज स्टार्ट। नागेश झा जी क्या प्रेयर करेंगे? शायद वो अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल उनका बाइक मैंने उसमें कुछ गड़बड़ी आ गया है। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। सुन रहे हैं क्या नागेश झा जी? नहीं, उनको उसमें कुछ गड़बड़ी आ गया है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आई विल स्टार्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म इन्विटेशन। इट्स अ प्लेजर आपके प्लेटफॉर्म में फिर से मेरे आने के लिए। मैं थोड़ा अपना वीडियो ऑफ रखा हूँ। आई एम जस्ट अपेयरिंग फॉर वंस टू ग्रीट यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। देन आई विल कीप माई वीडियो ऑफ, क्योंकि इधर का कनेक्शन रांची का उतना अच्छा नहीं है, तो मे बी इसका डिस्कनेक्ट हो जाए, इसीलिए मैं वीडियो को ऑफ करके मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लूं, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में फिर से मैं प्रकट हो जाऊंगा। थैंक यू सो मच। और बिफोर आई स्टार्ट आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट टू काइंडली म्यूट देयर माइक। एक फीडबैक आ रहा है तो थोड़ा काइंडली चेक कर लीजिए, किसी का माइक अगर ओपन है थोड़ा इसे क्लोज कर दीजिएगा, शट डाउन कर दीजिएगा, तो मेरे लिए बड़ा कृपा होगी। थैंक यू सो मच once again. Thank you so much Bora sir also for his warm invitation and a nice introduction. I am very honored.
तो लेट अस स्टार्ट विथ लेपर्ड। तो पहले ये बता दूं, लेपर्ड या तेंदुआ जैसे सर ने बताया, दिस इज जस्ट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया। ये अफ्रीका और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। मतलब इंडिया के बाहर भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर ये लेपर्ड्स मिलते हैं। लेकिन सर ने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि लेपर्ड पॉपुलेशन में इंडिया बाकी कंट्रीज से आगे है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि तेंदुआ, लाइक ऑल अमंग द बिग कैट्स, वो क्या है? टाइगर, लायन, जो हम सभी जानते हैं। उसके बाद एक है स्नो लेपर्ड जो सेंट्रल एशिया और इंडिया में भी मिलता है, और एक है लेपर्ड, और एक है हमारा क्लाउडेड लेपर्ड जो अरुणाचल प्रदेश और ईस्टर्न हिमालय में मिलते हैं। तो वी आर प्राउड टू बी अ कंट्री ऑफ 5। अभी मोदी जी के जो अटेम्प्ट है कि चीता को हमारे इंडिया में इंट्रोडक्शन करने के लिए, अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगा तो इंडिया तो वर्ल्ड का पहला कंट्री हो जाएगा कि 6 लाख बिग कैट्स हमें मिल जाएंगे। तो इसी के हिसाब से हम लोग ये कहना चाहेंगे कि तेंदुआ के जो डिस्ट्रीब्यूशन है अमंग ऑल द कैट्स, ये बहुत बढ़िया है। बढ़िया इन द सेंस कि सब सहारन अफ्रीका, मतलब नॉर्थ अफ्रीका में लेपर्ड नहीं मिलते हैं, लेकिन सहारा डेजर्ट के नीचे से लेकर साउथ अफ्रीका के जो इंटायर जोन है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज में लेपर्ड मिलता था। अब ये कहना जरूरी है कि लेपर्ड एक्चुअली सब सहारन अफ्रीका में हर कंट्री में मिलता था, लेकिन बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में लेपर्ड एक्सटिंक्ट हो गया है ड्यू टू ओवर हंटिंग, ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेट वगैरह वगैरह। और एशिया में लेपर्ड मिलते हैं वाइल्ड में। वो कहां कहां मिलते हैं? हम लोग कहते हैं कि उसके 5-6 डिफरेंट सब स्पीसीज है। मतलब लेपर्ड तो है, लेकिन ये डिफरेंट डिस्टिंक्ट वैरायटीज के लेपर्ड है। कुछ बड़ा है, कुछ साइज में छोटा है, वगैरह वगैरह। जैसे टाइगर्स के वैरायटीज रहते हैं, जैसे हमारे लायंस के 2 वैरायटीज है, एशियाटिक लायन और अफ्रीकन लायन। ऐसे एशिया कॉन्टिनेंट में 5 to 6 डिफरेंट लेपर्ड्स हमें मिलते हैं। तो एक तो है इंडियन लेपर्ड जिसका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है अक्रॉस द इंडिया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसका पॉपुलेशन के स्टेडीनेस के रहने से भी फिर भी हमें ये ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट हमें फेस कर रहा है, व्हिच आई विल एक्सप्लेन। लेकिन और कहां लेपर्ड मिलता है इंडिया एशिया में? अफ्रीका के बाहर एशिया में लेपर्ड अरेबियन पेनिनसुला में भी मिलता है। अरेबियन कंट्री जैसे ओमान, येमेन और कभी कभी सऊदी अरेबिया में भी रिपोर्ट किया गया है। शायद अभी ये सऊदी अरेबिया में नहीं मिलता है। कुछ साइंटिस्ट इजराइल के कुछ फॉरेस्ट में, डेजर्ट फॉरेस्ट में भी लेपर्ड को डिटेक्ट किया है। बट अदर देन दैट, द अरेबियन लेपर्ड व्हिच इज अ सबस्पीसीज has almost got restricted in its distribution। तो एक है अरेबियन लेपर्ड, एक है इंडियन लेपर्ड, एक है आमूर लेपर्ड। ये आमूर लेपर्ड कहाँ मिलता है? ये आमूर लेपर्ड मोर और लेस सेंट्रल एशियन लेपर्ड आप कह सकते हैं कि रशिया के लोअर रीचेस, हमारे चाइना के सम वेस्टर्न फ्रिंजेस और ईरान वगैरह इस इलाका में ये स्पेसिफिक लेपर्ड मिलता है जिसे आमूर लेपर्ड कहा जाता है। दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उसका नंबर बहुत ही घट गया है बिकॉज ऑफ हंटिंग इन द, इसके अंदर जो सारे कंट्रीज आते हैं, ईरान वगैरह, रशिया और चाइना, जहां पर ये हंटिंग लीगली और इलीगली होता है, तो इसीलिए इसका नंबर बहुत घट गया है। फिर एक लेपर्ड है जावान लेपर्ड, जो इंडोनेशिया, हमारे इंडिया के साउथ में जो इंडोनेशिया है उसमें जावा आइलैंड में एक लेपर्ड मिलता है जिसे जावान लेपर्ड कहते हैं। स्मॉल इन नंबर्स एंड उसका साइज भी स्मॉल है। हमारे एडजॉइनिंग जो श्रीलंका है, श्रीलंका में भी एक लेपर्ड मिलते हैं और उसे भी एक सेपरेट सबस्पीसीज ऑफ लेपर्ड कहा जाता है। और एक लेपर्ड हमें मिलता है जिसे हम कहते हैं इंडो चाइनीज लेपर्ड। ये कहां मिलता है? ये इंडो चाइनीज जो लेपर्ड, अमिताभ जी आपका वो माइक को म्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक आ रहा है। आपका माइक ओपन हो गया है, थैंक यू। तो ये इंडो चाइनीज लेपर्ड जो है ये कहां पर मिलता है? ये बर्मा या म्यांमार, थाईलैंड से होकर ये सब कंट्रीज में उससे मिलता है। चाइना के भी किसी रीचेस मिलता है। आई डोंट बिलीव कि अभी अमिताभ जी आपके माइक को म्यूट करना पड़ेगा प्लीज। हाँ कर दे, नहीं तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीडबैक आ रहा है। हाँ ठीक है, अभी क्लोज हो गया, थैंक यू। तो ये कह जाता है कि आमूर लेपर्ड जो चाइना में अभी भी मिलते हैं, लेकिन जो हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन लेपर्ड जिसका नाम है इंडो चाइनीज लेपर्ड, ये आपको वियतनाम, कंबोडिया, ये सब जगह, म्यांमार, थाईलैंड, इसी जगह पर इसका रेस्ट्रिक्शन है।
कभी कभी कहा जाता है कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न फ्रिंजेस में लेपर्ड तो दिखने नहीं मिलते हैं, लेकिन आई थिंक इट इज वेरी अंडर सर्वेड। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट के सर्वेज उन फॉरेस्ट में, बर्मा के एडजॉइनिंग फॉरेस्ट में अच्छी तरीके से बहुत सालों तक नहीं हुआ है। आई थिंक इफ वी कुड सर्वे, वी कुड गेट पग मार्क्स ऑफ लेपर्ड्स एंड स्टफ इन देयर, एंड दिस वुड बी नॉट द इंडियन लेपर्ड। दिस इज हाई चांस कि ये बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार, थाईलैंड से लेकर हमारे ईस्ट इंडिया के ईस्टर्न फ्रिंजेस में भी देयर इज हाई एक्सपेक्टेशन दैट वी कुड सी क्या कहते हैं इंडो चाइनीज लेपर्ड। अभी नया कुछ रिसर्च रिपोर्ट में एक सेंट्रल एशियन लेपर्ड के बारे में कहा जा रहा है, जिसे कहता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान इस इलाका में मिलते हैं। एज अ बायोलॉजिस्ट आई हैव अ सीरियस डाउट अबाउट दिस। मुझे लगता है कि ये आमूर लेपर्ड का कुछ एक्सटेंशन इन लोगों ने देखा है और इसी के साथ ये लोग कह रहे हैं कि देयर इज अ सेपरेट सब स्पीसीज। मुझे नहीं लगता है कि उधर कोई दूसरे सब स्पीसीज है। अफ्रीकन जो लेपर्ड है वो वन स्पीसीज कहा जाता है, वन पर्टिकुलर सब स्पीसीज ऑफ द ग्रुप। लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि साउथ अफ्रीका में जो लेपर्ड मिलता है और ईस्ट अफ्रीका में जो लेपर्ड मिलता है, वेस्ट अफ्रीका में जो लेपर्ड मिलता है या सेंट्रल अफ्रीका में जो लेपर्ड मिलता है, दे आर ऑल द सेम लेपर्ड्स। मुझे लगता है कि उसके ऊपर सीरियस जेनेटिक स्टडीज, मॉलिक्यूलर स्टडीज अभी भी नहीं किया गया है, क्योंकि दीज एरियाज आर जियोग्राफिकली आइसोलेटेड। जियोग्राफिकल आइसोलेशन जहां पर भी रहेगा, जैसे एशिया में उधर सबस्पीशिएशन होता है, तो अफ्रीका में भी इसके सबस्पीसीज होना इस बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन आज तक इसके ऊपर बड़ा सीरियस स्टडीज नहीं हुआ है। जिसके ऊपर स्टडीज हुआ है वो ये कहा जा रहा है कि अफ्रीका में लेपर्ड्स की संख्या गिर रहा है, घट रहा है। अफ्रीका में लेपर्ड की संख्या गिर रहा है, घट रहा है, उसका एक नेचुरल रीजन है और एक ह्यूमन रीजन तो है ही, जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह डिग्रेड हो रहा है, हंटिंग हो रहा है, पोचिंग हो रहा है। लेकिन अफ्रीकन फॉरेस्ट में लायन इज द प्रिडोमिनेंट, जिसे कहते हैं एपेक्स प्रेडेटर। और लायन का एक प्रॉब्लम है क्योंकि वो प्राइड में मूव करता है। ये लेपर्ड, चीता, हाइना को छोड़ के ये सारे एनिमल्स जो अफ्रीका में उसके कॉम्पिटिटर है, जहां पर भी ये लेपर्ड को दिखता है, इसे लायन जो प्राइड होता है, कहीं पर भी उसे लेपर्ड मिल गए तो, और उसके कोई नेस्ट वगैरह उसे दिखने को मिल गया है, कोई छोटी बच्चा उसे मिल गया है, दे विल इमीडिएटली किल देम। वो लायनेस हो या लायन हो, जो भी होता है, ये चीते के बच्चे, लेपर्ड के बच्चे को मार डालते हैं। उसका कारण ये है कि लायन कंसिडर्स देमसेल्व्स टू बी द एपेक्स प्रेडेटर, और लेपर्ड, लायन, चीता एक ही एनवायरनमेंट में होने के कारण इन लोगों में एक प्रे को लेकर बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन अफ्रीका में है। इसी के कारण लायन, ये चीता पॉपुलेशन को जो डिक्लाइन हो रहा है अफ्रीका में, उसमें भी कहा जाता है कि लायन, नेचुरल प्रेडेशन ऑफ लायन ऑन लेपर्ड एंड चीता कब्स, उसका बड़ा सिग्निफिकेंट है। फिर भी लेपर्ड का एक एडवांटेज है कि ये लोग, दे आर वेरी गुड ट्री क्लाइंबर्स। लेकिन जब वो बच्चे देते हैं, देन दे डू नॉट ले देयर, दे डू नॉट गिव बर्थ टू देयर बेबीज ऑन द ट्रीज, दे यूजुअली कम डाउन ऑन द ग्रासलैंड्स। और कहीं भी लायन और लायनेस इसका स्मेल को सूंघ लिया और आइडेंटिफाई कर लिया, तो मादा लेपर्ड हो या पर्टिकुलरली मदर लेपर्ड उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि एक लायन से वो जूझ सकता है शायद, लेकिन लायन उससे बहुत बड़ा पावरफुल है और लायन मूव इन प्राइड्स। सो अगर 5, 6, 10, 15 लायंस का झुंड उसके सामने आ गया, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू प्रोटेक्ट। तो इसी के कारण हम देख रहे हैं कि उसके जो नंबर है वो रैपिडली उसके डिक्लाइन अफ्रीका में हो रहा है, और उसके साथ पोचिंग वगैरह ये सारे प्रॉब्लम्स तो है ही। लेकिन कट शॉर्ट, हम अभी वी विल रेस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन नाउ टू इंडिया कि हमारे लेपर्ड पॉपुलेशन का स्टेबिलिटी क्या है। तो बहुत साल से, जैसे हम लायन के सेंसस करते हैं, टाइगर के सेंसस करते हैं, लेपर्ड के सेंसस हमारे कंट्री में बहुत ही न्यू है। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, पर्टिकुलरली इन स्टेट्स वेयर लेपर्ड्स आर प्रिडोमिनेंट, अभी लेपर्ड के पॉपुलेशन का काउंटिंग करना शुरू कर दिया है। एंड वी आर सीइंग अ स्टेबल, हेल्दी, गुड लेपर्ड पॉपुलेशन। ऐसा तो है। जैसे वेस्ट बंगाल के एग्जाम्पल अब अगर हम देख ले, तो लेपर्ड तो वेस्ट बंगाल के वेस्टर्न हाफ्स में मिलते ही है, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में मिलते ही है, लेकिन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादातर लेपर्ड मिलते हैं। वहां के जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है, जैसे हमारे
क्या कहते हैं उधर उसके लेपर्ड्स के नंबर स्टेबल है। तो बट द प्रॉब्लम इज जैसे जैसे हमारे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है इंडिया में, वी आर नाउ द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारे इंक्रोचमेंट इन द फॉरेस्टेड एरियाज बढ़ रहा है एट अ वेरी फास्ट रेट, एट अ वेरी फास्ट पेस। इसके कारण वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम इन द सेंस कि हम फॉरेस्ट में इंक्रोच कर रहे हैं। फॉरेस्ट में हम कैसे इंक्रोच कर रहे हैं? एक तो है हमारे मार्जिनल फार्मर्स जिसके पास लैंड वगैरह नहीं है, हमारे बहुत सारे ट्राइब्स या स्कॉलर्स है, हमारे बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज है बहुत सालों से जो फॉरेस्ट के फ्रिंज फॉरेस्ट ड्वेलर्स जिसे कहा जाता है या फॉरेस्ट रेसिडेंट्स है, ये तो बहुत सालों से जंगल के अंदर रहते थे एंड दे आर यूज्ड टू द फॉरेस्ट, दे डू नॉट ओवर एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट। बट ओवर द टाइम हमारे क्या कहते हैं हमारे पॉपुलेशन जब जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, वी आर हैविंग challenges of expansion of agriculture, orchards, tea gardens, fruit orchards, particularly in the leopard habitats. तो इसके कारण जो हमारे लिए चैलेंज बन रहा है कि वी आर इंक्रोचिंग द एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, उसके लिए उसके हैबिटेट के इलाका कम होते जा रहा है और उसके पास हम ग्रो कर रहे हैं या टी ऑर्चर्ड्स है या फ्रूट्स ऑर्चर्ड्स है या इंडस्ट्रियल इलाका वगैरह है या सिटी एक्सपैंड म्यूनिसिपैलिटी एक्सपैंड कर रहा है और फॉरेस्ट एरिया के साथ वो इंक्लोज कर रहा है, तो लेपर्ड इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू द ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकॉज उसके जो प्रे बेसिस है जंगल में, जैसे हिरन कहिए, वाइल्ड बोर कहिए, ऑल दी स्पीसीज आर आल्सो डिक्लाइनिंग बिकॉज द फॉरेस्ट रिसोर्सेस आर गेटिंग स्ट्रेस्ड। हमारे फॉरेस्ट के ऊपर बोथ फॉर मेजर एंड माइनर फॉरेस्ट रिसोर्सेस के लिए बड़ा रिलेंटलेस एक्सप्लॉइटेशन होते हैं। जो आदिवासी लोग हैं दे एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल, बट दे हैव बीन डूइंग इट इन अ सस्टेनेबल मैनर। बट आउटसाइड लाइक यू नो इन सो मेनी ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट इन सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, infringement is also due to our various political groups जिसे हम कहते हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स जो है हमारे माओइस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे ग्रुप्स है जो सिक्योरिटी फोर्सेस से एस्केप करके दे आर सेटिंग अप बेसिस इनसाइड द फॉरेस्ट। तो इसी के कारण सिक्योरिटी फोर्सेस आर आल्सो मूविंग इनटू द फॉरेस्ट। और हमारे डीप डेंस फॉरेस्ट जो है जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर से शेयर करते हैं या इंडो म्यांमार बॉर्डर या हमारे सेंट्रल इंडिया में या साउथ इंडिया में जो और या नॉर्थ बंगाल में, उड़ीसा में, जहां पर भी डेंस फॉरेस्ट है वहाँ टूरिज्म का कारण हम फैक्ट्रीज वगैरह खुल रहा है, स्कूल्स वगैरह खुल रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट्स बढ़ रहा है। तो ये सारे बढ़ने के कारण ह्यूमन इंक्रोचमेंट इन द फॉरेस्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा उससे फॉरेस्ट ट्रीज के कमी होते जा रहा है, लोग लॉगिंग ज्यादा कर रहा है, वाइल्ड एनिमल्स के साथ ये लोग अपना जो हर्बीवोर्स है, कैटल है वगैरह, इंडिया में तो हमारे ग्रेजिंग के लिए कोई अलग सा इलाका है नहीं। इन वेस्टर्न कंट्रीज, इन यूरोप में आप जाओगे, आप नॉर्थ अमेरिका में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, ग्रेजिंग के लिए इनके पास लैंड है जहां पर फेंस्ड एरिया में एनिमल ग्रेज करते हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, शीप हो, गोट हो, जो भी इसके जहां पर भी जो ग्रेज करते हैं वो एनक्लोज्ड एरिया में उसे ग्रेजिंग करते हैं, फॉरेस्ट में नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हमारे इधर क्योंकि इतने जमीन है नहीं, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ज्यादा जमीन यूज्ड अप हो जाता है, तो ग्रेजिंग के लिए कहां जाए? वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइवस्टॉक कैटल पॉपुलेशन, सो दे आर आल्सो मूविंग इनटू द फॉरेस्ट। तो एक तो फॉरेस्ट का एरिया कम होते जा रहा है एंड आप लेपर्ड को प्रोल्यूट कर रहे हो बाय प्रोवाइडिंग देम इजी सोर्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स दैट आर ग्रेजिंग इनसाइड द फॉरेस्ट। तो कभी कभी ये लोग बहुत इजीली ये एनिमल्स को हंट करते हैं, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल है, एक डियर, टू हंट अ डियर लेपर्ड हैज टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट बिकॉज अ डियर इज क्लेवर। ये इसी एनवायरमेंट में रहता है, उसके लिए दौड़ भाग सकता है, अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकता है, हाइड करता है। लेकिन अगर आप लाइफ स्टॉक फॉरेस्ट के अंदर या फॉरेस्ट फ्रिंज में करोगे, एक हंग्री लेपर्ड के लिए एक काऊ को हंट करना, एक गोट को हंट करना, एक शीप को हंट करना इज वेरी वेरी इजी। क्यों? ये साइज में छोटा है उसके लिए, ये लोग दौड़ भाग नहीं पाते बिकॉज दे आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, दे हैव लूज देयर वाइल्ड नेचर, और लेपर्ड अटैक्स के लिए रेडी भी नहीं होता है। तो इट इज वेरी इजी फॉर देम टू कैप्चर देम एंड देन मूव बैक इनटू द फॉरेस्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर केपेबल ऑफ क्लाइंबिंग ट्रीज, सो अपने प्रे को लेकर वो ट्रीज पर उड़ चढ़ जाते हैं और उधर वो अपना उसके मीट अपने एज अ फूड सोर्स यूज कर लेते हैं, बच्चों से शेयर करते हैं। कभी कभी 2-3 लेपर्ड सेपरेटली एक ही टाइम में एक ही इलाका में हंट करता है, इससे तो एक मतलब तबाही मच जाता है, लोगों में एक स्केर्स हो जाता है। नॉर्थ बंगाल में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि टी गार्डन्स में जो लेबर्स है उसके बच्चे खेलते खेलते जंगल के पास चले गए और बिल्ली के बच्चे समझ के न्यूली बॉर्न लेपर्ड कैट जो एकदम कीटन की तरह दिखते हैं उसे उठाकर लेकर अपने घर चले आए। मेनी टाइम्स देयर हैव बीन मदर लेपर्ड्स आर एक्सट्रीमली
प्रोटेक्टिव, और जब उसे बच्चा देना पड़ता है देन दे लाइक कमिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट फॉर प्रोटेक्शन। और फॉर प्रोटेक्शन के लिए वो कहां पर आ जाता है? एडजॉइनिंग टी गार्डन्स, फ्रूट ऑर्चर्ड्स, जहां पर वो पेड़ों के बीच छुप के अपने बच्चे जन्म देते हैं। But these are very challenging in the sense that because टी गार्डन में आज एक लेपर्ड ने बच्चा दिया, तो इसे अगर किसी को पता नहीं है द मदर इज एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव, तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम कोई भी लेबर जो टी गार्डन में काम कर रहा है या फ्रूट ऑर्चर्ड में, जैसे साउदर्न इंडिया में कॉफी प्लांटेशन से जो लेबर्स होते हैं वो सुबह इनोसेंट अपने पत्ते उठना के लिए जब वो दे गो इनसाइड ऑफ देयर प्लांटेशंस और दे गो इनटू दिस टी गार्डन्स, दे आर बीइंग अटैक्ड बाय द मदर लेपर्ड, बिकॉज उसके लिए दे हैव टू देयर मदर इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग एंड दे विल विशियसली अटैक। इससे तो बहुत सारे लोगों की मौत हुई है या बहुत सारे लोग इंजर हो गए हैं। हालांकि जीन कॉर्बेट के टाइम में जैसे हम सुनते थे प्रीडेटरी लेपर्ड्स कैन आल्सो बिकम मैनिटर ड्यू टू द सेम रीजन एज टाइगर बिकम लैबिटर। कैसे? जब उसका एज बहुत हो गया हो, उसके नेचुरल हंटिंग करने का उसका एबिलिटी कम हो गया हो, उसका टीथ लॉस हो गया हो, कैनिन टीथ अगर नहीं रहा तो वो चबा नहीं अच्छी तरह से पाता है, तो वो अच्छी तरह प्रे के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। कभी कभी पॉर्क्यूपाइन के ऊपर ये लोग अटैक करते हैं, लेपर्ड करता है, टाइगर करता है, और उसके जो कांटे हैं उसके पॉज के अंदर, आंख के अंदर, माउथ के अंदर घुस जाता है एंड इट लीड्स टू सीवियर इन्फेक्शन एंड पेन फॉर देम। तब उसके जो नेचुरल एबिलिटी ऑफ हंटिंग ये बंद हो जाता है एंड देन दे लुक फॉर इजियर प्रे, फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड देन इवन ह्यूमंस, इन द सेंस कि ये लोग दे विल ट्राई टू कैच, जैसे कहेंगे स्मॉल लैम्स जो उसके साइज के हिसाब से है, इसे वो कैप्चर करने की कोशिश करता है। लेकिन लेपर्ड अटैक्स के और एक स्ट्रेंज रीजन हमारे पास है। वो क्या है कि इंडियन लेपर्ड्स जो है अक्रॉस ऑल हैबिटेट्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी और फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्टर्न इंडिया, दे हैव पिक्ड अप अ वेरी इजी प्रे फॉर देम। वो क्या है कि स्ट्रे डॉग, हमारे जो पारिया डॉग, जो हमारे जो कॉमन स्ट्रीट डॉग्स है, जो स्ट्रे डॉग्स है, लेपर्ड हैबिटेट्स के बाहर कहीं पर भी ये डॉग्स से दिखने को मिलता है, पर्टिकुलरली दोज हु आर सिक, दोज हु आर इंजर्ड, दोज हु आर लिटिल वंस, दोज हु आर सब एडल्ट्स, और इवन इफ दे आर एडल्ट्स दे आर लेस पावरफुल देन द लेपर्ड, और लेपर्ड तो एम्बुश प्रेडेटर है। तो हमारे फॉरेस्ट के पास जो हैबिटेट्स है जहां पर आदिवासी लोग रहे या फॉरेस्ट फिंच ज्वेलर्स रूरल एरियाज में भी हो, आजकल ये स्ट्रे डॉग्स के नंबर बहुत बढ़ गया है। Yes, unrestricted growth of stray dogs has been another important factor for the attack of leopard into the human settlements. इसके लिए ये कभी कभी इसके हमारे जो फार्म्स होते हैं वो केज के अंडर होता है, एनिमल्स जो होता है वो इनक्लोज्ड एरियाज में रहता है, तो लेपर्ड के लिए कभी कभी ये लाइवस्टॉक हंट करना इतना इजी नहीं है। लेकिन स्ट्रे डॉग्स जो विलेज के रोड में या फॉरेस्ट के बाहर जहां पर भी उसे मिलता है, इट इज वेरी इजी फॉर देम टू अटैक दोज डॉग्स एंड टेक देम ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज एंड कंज्यूम देम एज देयर फूड। तो ये लेपर्ड का डॉग्स के ऊपर अटैक और डॉग को अपना फूड में कन्वर्ट करना has become an abundant habit. इसमें हम ये छोटा सा आपको इंफॉर्मेशन दे दे, अभी हम लोग हमारे रिसर्च में देख रहे हैं कि जो हमारे जो स्ट्रे डॉग्स है या फेरल डॉग्स है, पर्टिकुलरली इन द विलेज एरियाज, उसके नंबर इतने बढ़ जाने का कारण दे हैव बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ। सोचिए कि अगर जंगल से जैसे एक तेंदुआ आ जाता है, कभी कभी देयर में बी अ हाइना दैट हैज स्ट्रेड इनटू द विलेज एरियाज, या कोई पीकॉक या कोई डियर वगैरह कुछ भी हमारे ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ चुका है, आ धमका है। तो अभी के टाइम लोग पहले इन लोगों को मार डालते थे, खाने के लिए इस्तेमाल करते, लेकिन नाउ बिकॉज ऑफ अवेयरनेस एजुकेशन मैंने देखा है कि बहुत सारे गांव में जो लोग इसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं या देख पाते हैं, दे यूजुअली कैप्चर देम एंड यूजुअली इन्फॉर्म द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आकर इन लोगों को मूव करके ले जाते हैं। लेकिन फेरल डॉग्स के कारण ये नीलगाय हो या कोई दूसरा हिरन हो, कोई एंटीलोप हो या कोई जैसे रेड पांडा, अगर वो बैम्बू फॉरेस्ट से नीचे गिर जाता है और कभी भी नीचे आ गया है तो इसे फेरल डॉग्स बड़ा विशियसली अटैक करता है। एंड इसी के कारण बहुत सारे वाइल्ड लाइफ पर्टिकुलरली एडजॉइनिंग विलेज एरियाज आर बीइंग सीरियसली इंपैक्टेड। ये एक सीरियस कहानी है जो हम किसी दूसरे दिन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अदर देन दैट, ये एक स्ट्रे डॉग हैज बिकम अ न्यूसेंस
this is attracting even leopards in municipalities, corporations, जो जहां पर फॉरेस्ट है, जहां पर कि leopards के habitat जैसे महाराष्ट्र में है, संजय गांधी नेशनल पार्क से निकलकर leopards they are coming very close to human settlements. अभी आज के जमाने में इन लोगों के पास इतना man eating या human attack इतना ज्यादा तो नहीं है, particularly man eater के reports तो नहीं है, leopard के ऊपर leopard poaching हुआ है, ये भी I will say has reduced, not completely eradicated, reduced क्योंकि कभी-कभी कहीं कोई जगह पे लेपर्ड के स्किन, लेपर्ड के बोन्स वगैरह अभी मिल जाते हैं, लेकिन दिस इज नॉट फॉर द इंडियन मार्केट। अभी आपको मैंने बताया है कि चाइना में जो वो ट्रेडिशनल मेडिसिन दे आर यूजिंग, वन ऑफ द ट्रेडिशनल कंपोनेंट ऑफ देम इज ऑल ऑफ दीज compared to Ayurveda, these are animal based products and they use a lot of these leopard claws, leopard T-bones वगैरह वगैरह, leopard bones के dust वगैरह they use for medication because it is not available so easily in their country anymore. They are poaching it from other countries in and adjoining countries. और इसी के कारण जब हम कहते हैं ना कि साउथ ईस्ट एशिया में जो लेपर्ड, जावा का लेपर्ड, इसके नंबर्स कम होते जा रहा है कि बिकॉज ये चाइनीज एडमिनिस्ट्रेड पोचिंग इन जगह पर हो रहा है, लेकिन इंडिया पे उतने ज्यादा पोचिंग का लेपर्ड के ऊपर इफेक्ट नहीं आया है. I will never say that there is no poaching, but definitely there has been a positive change because of the good conservation practices that they have started by the government of India. So, तो एक तो है कि because of the prey base in the forest, जंगल में उसको खाना पर्याप्त नहीं मिल रहा है, इसके कारण लेपर्ड ह्यूमन सेटलमेंट्स में आ रहा है फॉर लुकिंग फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह. नहीं तो डोमेस्टिक एनिमल्स जो हम ग्रेजिंग के लिए फॉरेस्टेड एरियाज पे छोड़ रहे हैं, दे आर अटैकिंग देम. थर्ड इज the stray dog phenomena. ये stray dog because it has turned into their natural prey, ये इधर आ रहे हैं and they are attacking natural prey, और इसी के बीच कभी-कभी उनको human के साथ झड़प हो जाता है. The fourth atrocities that happens with human is also road crossing. Leopards, like other animals, are nocturnal. Mostly they will like to travel during the night. Their hunting time is during the night. But because we have now infrastructure developed, many of our forested roads goes through, we cut across very deep forests. Many times it happens a leopard has suddenly jumped in front of a car, or they may, or the driver may not have expected a leopard to run in front of his car. And several times we see there are human vehicle and leopard collisions, जहां पर ये लेपर्ड वेरी सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं, कभी मर जाते हैं, कभी अगर नहीं मर गया तो दे आर वेरी सीवियरली इंजर्ड, एंड वंस दे आर सीवियरली इंजर्ड दे बिकम टारगेट फॉर अदर प्रेडेटरी एनिमल्स, जैसे हाइनागर हो या अदर लेपर्ड्स हो या टाइगर हो या कोई भी अदर एनिमल्स हो जो लोगों को टारगेट कर लेता है. और ये एक सीरियस एक्सीडेंट्स के बाद बहुत सारे दे लूज द एबिलिटी ऑफ देयर मूवमेंट. अगर रेयर पार्ट उसके डैमेज हो गया है, बोन्स अगर फ्रैक्चर्ड हो गया, तो दे कैन नॉट सर्वाइव इन द फॉरेस्ट बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. तो ये एक बड़ा सा कारण है जहां पर ट्रैफिक के कारण लेपर्ड कोलिशन हमें देखने को लॉरी से हो रहा है, टूरिस्ट जो जा रहे हैं उसके साथ हो रहा है. पीपल आर नॉट टेकिंग द सीरियस कंसिडरेशन. इसके कारण और एक हमें दिखा जा रहा है कि वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न इंडिया में, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर उधर के फॉरेस्ट में जो लेपर्ड है, कभी कभी फूड के कारण या जस्ट फॉर वॉन्डरिंग दे आर कमिंग आउट एंड दे आर गेटिंग इनटू ह्यूमन सेटलमेंट्स. कभी कभी इधर इन लोगों को कुएं मिल जाते हैं एंड सम ऑफ दिस कुआ आर नॉट वेरी वेल डिफाइंड, उसके आउटर वॉल्स नहीं होता है. तो कभी कभी रात के अंधेरे में इफ दे आर ट्राइंग टू चेज अ प्रे और समथिंग लाइक दैट, कभी कभी ऐसा हुआ है कि वो कुएं के अंदर गिर गया है. मेनी लेपर्ड्स हैव ड्राउन्ड एंड बट मेनी टाइम्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अगर यूट्यूब में आप देखोगे तो आपको दिखने को मिलेगा बहुत सारे लेपर्ड्स जो कुएं में गिर गया है वेस्टर्न इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में. पीपल हैव हेल्प्ड, द विलेजर्स हैव accumulated and other people have accumulated. Forest department has been there, they have lowered the cage and the animal has been slowly coaxed to move into the cage and they have taken that animal out from the well and released into the environment and things like that. ये सारे positive cases हो रहा है. One of the mistakes I think and is the whole world has been इसे identify कर रहा है कि ये relocation of leopards. अभी कुछ इलाके में, जैसे वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट एग्जांपल जो संजय गांधी मेमोरियल नेशनल पार्क है मुंबई में, तो उसके अंदर बहुत सारे लेपर्ड के पॉपुलेशन है और उसमें लेपर्ड के पॉपुलेशन गुजरात के लायन के जैसा ओवर पॉपुलेटेड हो गया है. दे नीड सम एक्स्ट्रा हैबिटेट टू पॉपुलेट द लेपर्ड. एक लेपर्ड का, मेल लेपर्ड का 4-5 स्क्वायर किलोमीटर का उसका एक रेंज होना चाहिए और फीमेल लेपर्ड उसी के अंदर छोटे छोटे इलाके में रहते हैं.
तो एक मेल लेपर्ड एक फीमेल लेपर्ड को टॉलरेट करता है, लेकिन इट डज नॉट टॉलरेट अनदर मेल लेपर्ड जिसे वो कॉम्पिटिटर देखते हैं। तो इन लोगों को 5-6 किलोमीटर से 10 स्क्वायर किलोमीटर का एक डिस्टेंस अपना स्पेसिंग मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर लेपर्ड्स के नए बच्चे हो रहा है, इफ देयर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग स्टेबली, देन दे आर हैविंग अ वेरी ट्रबलसम फ्यूचर इन द सेंस दैट जो नए बच्चे हैं जिसमें जो मेल्स है, दीज मेल्स व्हिच आर सब एडल्ट्स आर बीइंग चेस्ड बाय अदर मोर एडल्ट मेल्स, लाइक द जो अभी बहुत एडल्ट हो गया है, डोमिनेंट है, वो सारे यंग मेल्स को चेस कर रहा है और उसे पुश करके जंगल के बाहर के इलाका में धकेल रहा है। तो देन दे आर फोर्स्ड टू कम फॉर फूड एंड अदर रिसोर्सेज इनटू द ह्यूमन सेटलमेंट। जंगल से बाहर निकलते ही दे बिकम एक्सपोज्ड टू द वल्नरेबल एनवायरनमेंट। इंडिया के बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे विलेजेस में ह्यूमन लेपर्ड का एक को एग्जिस्टेंस भी है। वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया में हर जगह पर लोग जाकर लेपर्ड्स को मारते नहीं है, लेकिन एक्सीडेंटली कभी कभी होता है ना कि अब हमारे शौचालय रहने के कारण भी बहुत सारे लोग रात के टाइम बाहर जाके टॉयलेट यूज करना चाहते हैं, और अगर उसी टाइम लेपर्ड आपके सामने आ गया, वो भी हंटिंग के लिए निकला है, तो देन देयर कुड बी अ एक्सीडेंटल कॉन्फ्रंटेशन एंड दिस एनिमल विल अटैक यू आउट ऑफ इट्स इंस्टिंक्ट। तो ये सारे चैलेंजेस प्रॉब्लम है। तो ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर सोर्स ये रहा है कि लेपर्ड्स के पॉपुलेशन इंक्रीज करते हुए उसके हैबिटेट, उसके फॉरेस्ट घट रहा है, एंड देन व्हाट दे आर फाइंडिंग इज दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड इनफ फूड विद इन देयर हैबिटेट, सो दे आर कमिंग आउट इनटू द ह्यूमन सेटलमेंट्स। ये एक बड़ा सा चैलेंज बन गया है जो व्हिच इज कॉजिंग अ डिसरप्शन इनटू द ह्यूमन एक्टिविटीज इन द रूरल एरियाज, और बड़ा भयावह है, वातावरण भी बन जाता है। इफ यू नो अ लेपर्ड इज roaming around in your area and one knows how vicious attack the leopards could make, और ये लोग ट्री पे चढ़ना इसे अच्छी तरह से आता है, so they can climb trees and they can jump from the trees on their prey. हालांकि unless a leopard like a cat, अब देखोगे अगर आप कोई भी कैट को चेस करोगे, डोमेस्टिक कैट के बारे में हम कह रहे हैं, स्मॉल कैट्स, तो ये they will run away, they will run away, give you the space. A cat will hit you back even if it is a domestic cat, if it is cornered. आप एक बिल्ली को एक घर के अंदर सीमित कर दिए, and then if you challenge them, then if you get closer, if they are uncomfortable, then they will hit you back, then they will scratch वगैरह वगैरह, ये सब करना शुरू करेंगे। लेकिन हमारे कंट्री में ये होता है कि जब कोई लेपर्ड रूरल एरिया में आ गया है, इतने सारे लोग चिल्ला धुल्ला कर इतने सारे ह्यूज पॉपुलेशन एक्यूमुलेट कर देते बिफोर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल रीचेस दैट पर्टिकुलर स्पॉट, इट स्केयर्स दैट एनिमल। अब जब ये स्केयर्ड हो जाता है, देन यू डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव। द बेस्ट पार्ट वाज कि आप देखें कि एक फील्ड में जाकर छुप गया है, तो यू मार्क द फील्ड, कीप इट ओपन। अगर वो भाग के चला जाता है देन इट इज वेरी ओके। अगर ये भाग के नहीं जाता है, देन इट इज विद इन योर प्रायोरिटीज टू सी दैट आपके पास वो आप देख सकते हो that they are not causing you any trouble or problem. But if you are finding that they are coming and causing trouble and problem, then you have to give them space so that they does not cause you any trouble and problem as per according to their existence. So ये देखकर हमें we have to figure out and work around in the sense कि हमें लेपर्ड को स्पेस देना चाहिए। अगर आप इस गांव में घुस गए हैं, do not chase it, do not corner it. अगर उस कोई घर के अंदर वो चला गया है, close the room from everywhere, inform the forest department, they will collect it very scientifically without causing harm to others. लेकिन जो गांव के लोग उसे huge number में collect कर रहे हैं, this leads to a big problem and sometimes it leads to very serious accidents जिसके बारे में लोग aware नहीं है, so these are creating problem. And the other part is leopard relocation. कभी कभी रिसर्च ये इंडिकेट करता है कि जहां पर आप लेपर्ड को रिलोकेट कर दिया, तो ये लोग they get stressed. Say you are from I am from Kolkata and I know Ranchi well, but if I say I am being released in the middle of the night into Mumbai, I do not know the roads and stuff, and I do not know how to get back to my home, and I may be attacked by other leopards living in that area. That makes that released leopard very aggressive. तो कहा जा रहा है कि जो लेपर्ड के एग्रेशन के कारण ह्यूमन सेटलमेंट्स में जो अटैक हो रहा है, वो रिलीज लेपर्ड के कारण हो रहा है। तो अभी एक डिसीजन लिया गया है कि जो लेपर्ड जहां पर है उसे उसी के इलाका में रिलीज कर दिया जाए, बिकॉज दे गेट इनटू देयर सिमिलर एनवायरनमेंट। इफ यू टेक देम टू अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कोप और एडजस्ट विद दैट न्यू एनवायरनमेंट, एंड अगेन दे टर्न बैक टू द ह्यूमन सेटलमेंट्स विद मोर एग्रेशन।
तो ये अफ्रीका में भी दिखा गया है, इंडिया में भी दिखा गया है, दिस फेनोमेनन हैज बीन सीन इन अदर कंट्रीज टू, कि नया जगह पे लेपर्ड ज्यादातर अडेप्ट करने में बहुत टाइम लेता है एंड दे बिकम मोर एग्रेसिव। आप एक जगह से उसे मूव करके सेकंड जगह पर लेकर गए एंड देन यू सी दैट देयर आर मोर चैलेंजेस एंड मूवमेंट्स हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो दीज आर द चैलेंजेस। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज में हम लोग अभी ये कहते हैं कि लेपर्ड्स को स्पेस चाहिए, सो फॉरेस्टेड एरिया का इंक्रीज करना जरूरी है। अब अगर आप लेपर्ड को देखते हो, आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, आपको क्लोज एनकाउंटर में नहीं जाना चाहिए बिकॉज एक्सट्रीमली फेरोशियस एंड एग्रेसिव एनिमल है। अगर आप क्लोज कांटेक्ट में चले गए तो दे विल डेफिनेटली अटैक यू। द बेस्ट इज टू गिव देम स्पेस, द बेस्ट इज टू गिव देम द स्पेस टू लीव। और हमारे गांव में जहां पर ये लेपर्ड हैबिटेट्स है, इधर हमें स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन रेस्ट्रिक्ट करना है बाय मेकिंग देम स्टेराइल और बाय रिमूविंग दिस डॉग्स फ्रॉम दिस एरियाज, क्योंकि डॉग्स देखते ही बिकॉज दीज आर सच एन इजी प्रे एंड लेपर्ड आर गेटिंग यूज्ड टू डॉग्स एज अ प्रे, दे आर कमिंग बैक एंड अटैकिंग डॉग्स। ये झारखंड से लेकर उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेकर गुजरात, गुजरात से वेस्ट बंगाल से साउथ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सभी जगह का ये एक कॉमन है जहां पर भी डॉग्स ज्यादा है और अगर क्लोज में लेपर्ड हैबिटेट है, दे आर फ्रीक्वेंटली कमिंग टू द विलेजेस, दे आर फ्रीक्वेंटली कमिंग टू द सेटलमेंट्स। कभी कभी अगर आपको ये कोई सिटी टाउन या विलेजेस में देखे कि हाफ ईटन डॉग डेड बॉडीज अगर आपको मिल रहा है कि कोई एनिमल आकर डॉग्स को मार के गया है या हाफ ईटन करके चला गया है, देन देयर इज अ हाई चांस आप उसको देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लेपर्ड इन्फेस्टेशन हो रहा है, यहाँ पर लेपर्ड आ रहा है, यू हैव टू टेक क्यूरेटिव मेजर्स, प्रोटेक्टिव मेजर्स, इन्फॉर्म द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वो शायद केज फॉर्म करेगा, गोट्स को डालेगा, लेपर्ड को कैप्चर करने की कोशिश करेगा और उसे रिमूव करेंगे। एंड इफ वन लेपर्ड बिकम वेरी सीरियस लाइक अटैकिंग पीपल रिपीटेडली, वन इफ दैट इज आइडेंटिफाइड, देन तभी तो उसे ट्रैंकुलाइज करके जू या कोई प्रोटेक्टेड हैबिटेट में उसे ट्रांसफर करना पड़ता है। तो दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग नाउ विद द ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट। एक मैजेस्टिक एनिमल, वन ऑफ द आइकॉनिक स्पीसीज ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ, बट ये अभी वल्नरेबल इंडिया में तो उसे वल्नरेबल तो कहा जाता है, लेकिन अभी एंडेंजर्ड इंडिया में नहीं हुआ है। सो दे हैव अ स्टेबल पॉपुलेशन बट दे हैव स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम द फील्ड विद अदर एनिमल्स, विद टाइगर्स, विद इन लायंस, व्हिचएवर हैबिटेट्स दे आर। और उसके साथ अभी ह्यूमन सेटलमेंट एनक्रोचमेंट इतना बढ़ते जा रहा है कि लेपर्ड के लिए अपने हैबिटेट में सर्वाइव करना इज इंक्रीजिंगली गेटिंग डिफिकल्ट बिकॉज उसके नंबर भी इंक्रीज कर रहा है, ह्यूमन नंबर भी इंक्रीज कर रहा है, लेपर्ड के नंबर भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग। सो उसके हैबिटेट एनक्रोचमेंट के कारण दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सस्टेन इन द फॉरेस्ट एंड कमिंग इनटू द ह्यूमन सेटलमेंट्स। सो हियर वी स्टैंड। इफ वी हैव एनी कमेंट्स एंड अदर डिस्कशंस, we'll be very happy to address them. Thank you. वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बहुत सारा डाटा आपने दिया, लेकिन एक चीज हमारे बोरा साहब ने कहा कि लियोपार्ड का पॉपुलेशन घटता जा रहा है और आपने कहा कि ह्यूमन एंड लियोपार्ड दोनों का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। और रियलिटी क्या है साकेत बासु जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, रियलिटी ये है कि डेफिनेटली हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स के कारण लेपर्ड्स के नंबर इंक्रीज हुआ है, लेकिन इतना इंक्रीज नहीं हुआ है कि लाइक मतलब वो एक सीरियस थ्रेट बन गया है। सीरियस थ्रेट इसलिए बन गया है कि लेपर्ड के नंबर के हिसाब से फॉरेस्ट का डिक्रीज हो रहा है। तो अगर वो फॉरेस्ट में अपना सस्टेन नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली कुछ कुछ लेपर्ड्स फूड सर्च करते हुए एडजॉइनिंग एरियाज में आ जाएंगे और उसको अगर प्रोवोकेशन मिला, इजी मील मिल गया, इजी टारगेट मिल गया, सो देन दे विल कम टू द ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्रीक्वेंटली। ये ह्यूमन को अटैक डायरेक्टली नहीं करता, इट इज एक्सीडेंटल अटैक दैट हैपन कि जब वो हंट करने गया, कोई डियर कोई गाय को हंट करने जा रहा है, उसी टाइम कोई ह्यूमन घर आ गया, या रात में कोई टॉयलेट के लिए निकाला, उसी टाइम एक लेपर्ड भी अपना हंटिंग के लिए निकाला है, देन दीज आर कॉन्फ्रंटेशनल ऑन बाय एक्सीडेंट। ज्यादातर दे आर शाय, वो ह्यूमन देखते हुए वो भाग जाता है, लेकिन कभी कभी उसे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो क्या कभी ये जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इस प्रॉब्लम फेस में ओके ह्यूमन को किल भी कर सकता है ना?
कभी कभी सीरियस अटैक हो गया तो अगर वो फेरोशियसली अटैक किया तो डेफिनेटली ह्यूमन का डेथ हो सकता है। छोटे बच्चे को सीरियसली अगर इंजर्ड हो गया तो ब्लड लॉस का कारण उसका डेथ होता है। लेकिन एक टाइगर जितना वायलेंटली अटैक करता है, उसका जो स्ट्रेंथ है, लेपर्ड में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी आपका जो सीरियस इंजरी उससे होगा और जो ब्लड लॉस होगा उससे हाई चांसेस है कि आदमी मर सकता है। लेकिन लेपर्ड अटैक्स ऑन ह्यूमन इतना ज्यादा है नहीं हमारे कंट्री में, अच्छा। उसका रिपोर्ट इतना ज्यादा नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट के मतलब उसके गांव में आना और उसके लिए गांव में एक हलचल मच जाना, लोगों के सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाना, उत्पात मचा कर रखा है, ये कह सकते हैं। लेकिन ह्यूमन को मार दिया इतना अभी के टाइम में इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। वो जीन कॉर्बेट के टाइम पे जब इतना पॉपुलेशन हमारे नहीं थे तब 19 लेपर्ड्स के बारे में हम सुने थे। जीन कॉर्बेट्स के बहुत सारे रिपोर्ट तो है भी, बहुत सारे फेमस नॉवेल्स है। लेकिन आज के जमाने में ह्यूमन का डायरेक्ट अटैक एक्सीडेंटल, वो एनिमल इधर आ गया इसी के कारण उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन डायरेक्टली डिलीवरेटली ह्यूमन को अटैक नहीं करता। लेकिन आजकल कई जगह हमने न्यूज देखा, और हम लोग का राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जयपुर में जो इंस्टीट्यूट है वहां पे हम लोग जाते थे, वहां पे लेपर्ड रात को आ जाता है। तो ये कैसे, मतलब आजकल ह्यूमन एरिया में लियोपार्ड कैसे प्रवेश कर जाते हैं, मतलब उस समय तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर किया जाता है, सब लोग घर में बंद हो जाते हैं, फिर इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पकड़ के ले आते हैं। तो ये एक इमेज देता है कि लियोपर्ड का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे ह्यूमन और गवर्नमेंट का है ना। आप फॉरेस्टेड एरियाज में जाकर रेस्ट हाउसेज बनाओगे, गेस्ट हाउसेज बनाओगे, उससे से आप कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, आप एक इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन करोगे फॉरेस्टेड एरियाज में, तो वो तो कुछ देर पहले उसी का घर था, आप उससे उसका घर छीन लिए और अब आप जब वो आपके पास आ रहा है आप हमें कह रहे हो कि they are infiltrating into our space. They are not infiltrating in our space. We have infiltrated into their space. तो हमारे गवर्नमेंट के रूरल एरियाज में सभी जगह फॉरेस्ट को स्पेस देना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। आप अपना लाइफ स्टॉक लाके फॉरेस्ट में छोड़ोगे और उधर उसे आप ग्रेस करोगे और एक एनिमल आके उसे हंट करोगे तो हम उसे ब्लेम करेंगे कि एनिमल मुझे आकर मार रहा है। तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हम हैं। हम अगर लेपर्ड्स के सामने वो एनिमल्स नहीं ले जाएंगे तो डेफिनेटली लेपर्ड्स वो अटैक नहीं करेगा। हमारे जो लाइफ स्टॉक एनिमल्स है उसे हम प्रोटेक्टेड रखेंगे। हम तो इसे गांव में ना हमारे स्टेबल जो है वो ओपन एयर है, सारी जगह से उधर एनिमल की एंट्री हो सकता है, तो इसीलिए वो प्रोटेक्टेड नहीं होने के कारण ये हो रहा है। फॉरेस्टेड एरियाज में आपको लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, फॉरेस्टेड एरियाज में फॉरेस्ट में ज्यादा इंटरेक्शन आपको कम करना पड़ेगा और फॉरेस्ट एक्सपेंशन के लिए काम करना पड़ेगा, जिसके लिए गवर्नमेंट तो है नहीं रेडी। हमारे जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं वो पैसे देते हैं पुलिस को, ग्राम पंचायत को, सभी को देकर मैनेज करके जितना सारे फॉरेस्टेड एरियाज आप हड़प लेते हो उससे हमारे एनुअल फॉरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। एंड एज वी आर डिक्रीजिंग आवर एनुअल फॉरेस्ट वी विल कंटिन्यू टू हैव दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का सरलीकरण ये है कि द गवर्नमेंट हैज टू वर्क टुवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द फॉरेस्ट। आवर फॉरेस्ट आर रिड्यूसिंग एट एन अलार्मिंग रेट और हमारी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसी के कारण वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर इंक्रोचिंग। ये सिर्फ मतलब सिर्फ लेपर्ड के लिए नहीं है, हमारे एलिफेंट के साथ भी ये हो रहा है, टाइगर के साथ भी ये हो रहा है। दे आर कमिंग इनटू द ह्यूमन हैबिटेबल एरियाज बिकॉज़ वी आर इंफ्रिंजिंग देम इनटू देयर एरिया। बहुत रेलिवेंट, बहुत रेलिवेंट। अमिताभ जी जो बोल रहे थे, जयपुर देयर इज ए प्लेस सिरोही, वहाँ लक्ष्मी सीमेंट का फैक्ट्री भी है, एक मंदिर है वहाँ। उस मंदिर के पुजारी के साथ 3-4 या कभी कभी 6-7 भी दे स्लीप टुगेदर। ऐसा रिपोर्ट है, मतलब जितने सारे वाइल्ड कैट्स हैं, टाइगर, लेपर्ड, लायन, सभी से मिलके इसमें से सबसे ज्यादा मतलब पेस्ट बनता है चीता
और लेपर्ड का भी वाइल्ड नेचर है, लेकिन अगर आप उसके साथ इंटरेक्शन आपके ज्यादा अच्छे हो तो स्लोली दे कैन ऑल्सो गेट डोमेस्टिकेटेड। एंशियंट टाइम में मिडिल ईस्ट में, इंडिया में मुगलों के टाइम में पेट लेपर्ड्स की प्रचलन था। अभी तो वो नहीं रहा, बट देयर यूज्ड टू बी अ टाइम व्हेन दीस लेपर्ड्स वर यूज्ड एज डोमेस्टिकेटेड पेट फॉर शो ऑफ एंड वगैरह वगैरह। तो कभी कभी जो काइंड ह्यूमन होते हैं, जिसके ह्यूमैनिटेरियन नेचर अच्छे होते हैं, जो कभी उसके बच्चों को प्रोटेक्शन दिया है, दे एनिमल्स रिमेम्बर। हम ह्यूमंस ही है जो सबसे ज्यादा रिमेम्बर नहीं करते आप लोग ग्राहिता का, लेकिन एनिमल्स हैव दिस हैबिट ऑफ रिटर्निंग देयर फेवर। सो कभी कभी ये भी उसे देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली ऐसे इंसिडेंट्स बहुत सारे कंट्रीज में रिपोर्ट हुआ है कि एनिमल्स हैव कम, लेपर्ड्स हैव डेवलप्ड अ क्लोजर टाई विद ह्यूमन। लेकिन ज्यादातर एज अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट मैं ये कहूंगा कि इट इज बेटर टू अवॉइड देम, लीव देम इनटू देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। क्योंकि आप मे बी कंफर्टेबल विद द लेपर्ड, लेकिन आपके पास कोई गेस्ट आया, ही और शी मे नॉट बी आई मीन कंफर्टेबल विद लेपर्ड, तो अगर वो डर जाता है तो लेपर्ड भी स्केयर हो जाता है, एक एक्सीडेंटल अटैक हो सकता है। तो बेटर जो जंगली जानवर है उसे जंगल में आप बढ़ने दे, राधा कि उसे अपने आप लाने के गवर्नमेंट के ऊपर, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को प्रेशर डाले, कोऑपरेट करे कि हम फॉरेस्ट का एक्सपेंशन करें। ये हमारे ऑक्सीजन के लिए भी अच्छा है, वातावरण के लिए भी अच्छा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंजर्वेशन के लिए अच्छा है। वी नीड फॉरेस्ट। हमारे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, उसके हिसाब से हमारे फॉरेस्ट बहुत ही घटते जा रहा है। हालांकि ये गवर्नमेंट मानता नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानता है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानता है, लेकिन द ट्रूथ इज कि आवर फॉरेस्ट आर रिड्यूसिंग एट एन अलार्मिंग रेट। और जो फॉरेस्ट है उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, दे आर नॉट वेरी हेल्दी ग्रोइंग फॉरेस्ट। तो ट्रीज आर नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली। हमारे फॉरेस्टिंग अंडर इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, टू मेनी पीपल आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट फॉर वेरियस रीजन। तो दिस इज इम्पैक्टिंग द फॉरेस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस, इम्पैक्टिंग द एनिमल्स। तो फॉरेस्ट को सैंक्टिटी मेंटेन करना चाहिए, फॉरेस्ट को सिक्योर करना चाहिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन ज्यादा देना चाहिए। उसके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स बंद हो जाएंगे। जैसे संजय गांधी मेमोरियल पार्क के बाहर ह्यूमन सेटलमेंट्स पहले तो था नहीं, अभी प्रोमोटर जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पैसा दे दे के सैंक्चुरी के बाद एक के बाद ह्यूमन सेटलमेंट, एक के बाद एक अपार्टमेंट का धमाका कर रहा है। इसके लिए तो लेपर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए तो हम रिस्पॉन्सिबल है ना, कि वी आर बिल्डिंग आवर कंस्ट्रक्शन सो क्लोज टू द फॉरेस्ट। सो दीज आर द चैलेंजेस। वेरी गुड, वेरी गुड। विद्यानाथ झा जी एनवायरमेंटल के और बॉटनी के बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं और इंटरनेशनल स्टेज के हमारे विद्वान हैं। तो विद्यानाथ झा जी, आपको क्या कुछ इस संबंध में कुछ और कमेंट देना है क्या? विद्यानाथ झा जी, विद्यानाथ झा जी, यू वांट टू से समथिंग, यू वांट टू ऐड? विद्यानाथ झा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ हाँ, मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैंने सुना है, मैं डॉक्टर के यहाँ गया था प्रोस्टेट के प्रॉब्लम के को लेकर के, लेकिन मैं हाँ जी, सुन रहा हूँ। मुझे केवल एक बात ऐड करनी है, ऐड क्या करना है, एक ऑब्जर्वेशन है कि देहरादून में जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है ऑफ इंडिया, 3-4 साल पहले वहां जाने का मौका मिला था। तो हमने देखा कि सुबह सुबह उसके आसपास जो मोहल्ले के लोग निकलते थे टहलने के लिए, उनके हाथ में एक डंडा होता था निश्चित रूप से। मुझे लगा कि ऐसा क्यों है, तो बाद में पता चला कि वो लेपर्ड की वजह से ही सब लोग डंडा लेकर के निकलते हैं वहां पर उसके इर्द गिर्द। और वहाँ के पिक्चर्स में, खास करके सीसीटीवी वगैरह में, तो देखने को मिला था, ये रिपोर्ट हुआ था वहां से। बस इतना ही मुझे ऑब्जर्व करना है, मतलब कहना है। और शौकत बसु साहब तो एक्सटेम्पोर स्पीकर है नॉन स्टॉप। तो ये एक बहुत ही गौरव की बात है कि इतना सुंदर ऑब्जर्वेशन, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन, ये हमेशा इनका रहता है सारी चीजों पर। तो यह एक रिमार्केबल बात है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। और इसी तरह से वो करते रहें, लाइटन करते रहें। खुद भी एक अच्छे एक्सप्लोरर हैं, सारी एकेडमिशियन हैं, और इस फोरम पर आकर के हम सब लोगों का भी ज्ञान वर्धन करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। धन्यवाद। मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, इसीलिए थैंक ज्यादा यू, नहीं थैंक यू बोल सकता। विद्यानाथ जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।
और कोई पार्टिसिपेंट कोई कमेंट करना चाहे या क्वेश्चन रखना चाहे तो बेझिझक रख सकते हैं। यस, बहुत अच्छा साकेत बासु साहब, बहुत अच्छा आपने बताया। और रियली आप जैसे स्पीकर हमारे इस फोरम पे आते हैं तो एक इंफॉर्मेशन जो आप देते हैं बहुत ही वैल्यूएबल होती है फ्रॉम इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड आल्सो फ्रॉम द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। और आज का आपका डॉक्टर यूएन बोहरा साहब ने भी एक जो शुरुआत बताई लेपर्ड्स के बारे में, और ये बताया कि दिस इज ए पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। तो ये सारी बातें हैं जो कॉमन मैन के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं जानना। और आई विल नॉट ऐड एनीथिंग, ओनली मेरे आपसे ये कहना है कि आई रेड इन ए पेपर इन ए मैगजीन दैट कम्युनिटी एंगेजमेंट थ्रू एजुकेशन इज वाइटल फॉर रिड्यूसिंग लेपर्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। और हमारे यूपी में तो जो पहले जो इस पे डिजास्टर को इसमें नहीं लिया जाता था, रिसेंटली दे हैव टेकन इज ए अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड दे person they are properly compensated if this conflict arose। तो ये एक अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव लिया है। दूसरे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि हम किस प्रकार से अवेयरनेस के थ्रू अपने इस लेपर्ड को बचाएं। तो और खासतौर पर मैंने मैगजीन में ये भी पढ़ा था कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो इस स्पीसीज को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं वो बहुत प्रेज़वर्दी हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा जैसे कि आपने बताया कि हिंदुस्तान में और ये पूरे एशिया में जो इंडियन लेपर्ड है इसकी जनरेशन बढ़ रही है, इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो इसकी जो प्रोसेस आपने बताया, तो इसमें अगर हम ये कह दें कि जैसे पंचायत हैं खासतौर पे विलेजेस वगैरह में, और पंचायत अगर किस प्रकार पंचायतों को क्या करना चाहिए कि इस लेपर्ड को बचाने के लिए पंचायतों को में क्या प्रयास होने चाहिए, इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? और आग लगाकर कढ़ाई में बढ़िया पकाओ। थैंक यू मेनी थैंक्स फॉर योर इम्पोर्टेंट थॉट्स। तो कम्युनिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस तो एक बहुत बड़ा टूल है, और हमारे हर स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर ग्राम पंचायत के लोग जैसे हमारा ग्राम सुरक्षा एक फोर्स तो एक है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, सोशल फॉरेस्ट्री वगैरह के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कभी कभी हमारे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, मतलब हमारे मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स जिसके पास सारे ईयर तक काम नहीं मिलता है। तो कभी कभी कहा जाता है कि ये जो चाइना जैसा कंट्री है जिसके पास ये पोचिंग करने का बहुत बड़ा नेटवर्क दूसरे कंट्रीज में अप्लाई करते हैं, ये करते हैं कि ये जो मिडलमैन के थ्रू ये सारे लोकल लोग जिसे जंगल की अच्छे नॉलेज है, कहाँ पर लेपर्ड हैबिटेट है या मेडिसिनल प्लांट्स कहाँ पर है, कहाँ पर टिम्बर है वगैरह वगैरह, ये सारे इंफॉर्मेशन इन लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये पोचर लोग, मैंने सिर्फ लेपर्ड के बारे में नहीं कह रहा हूं कि कोई भी वाइल्ड लाइफ को जाकर ये लोग मार सकते हैं बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सेम पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट और आर क्लोज फॉरेस्ट फ्री ड्वेलर्स। लेकिन अभी भी जैसे आपने बताया काजीरंगा के जो सेंचुरी है जहां पर 1 हॉर्न राइनोसरस था, अभी तो उधर का राइनोसरस टू 2000 के करीब उसका नंबर बन गया है, और दिस हैज बीन अ ग्लोबल वर्ल्ड मॉडल जहां पर वो लोग क्या देयर यूज्ड टू बी अ पार्ट एवरी फ्यू डेज यू विल सी अ राइनोसरस हैज बीन किल्ड इन असम। बट अभी उसका सिनेरियो चेंज हो गया क्योंकि द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो फॉरेस्ट के बाहर जो लोग रहते थे दे मेड देम स्टेक होल्डर्स इन द पार्ट ऑफ कंजर्वेशन। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो लोग हायर करते हैं जंगल के देखभाल करने के लिए, टेम्पोररी फॉरेस्ट गार्ड के लिए, टूरिस्ट वगैरह के लिए देख रेख करने के लिए, फॉरेस्ट से सैंपल्स वगैरह उठाने के लिए टूरिस्ट होम्स बनाए गए, क्या कहते हैं इको टूरिस्ट सेंटर्स, जहां पर भी उसे मिले ये लोगों को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया। अगर वो जंगल में हार्वेस्ट करने जाते थे, गाय वगैरह ग्रेस करने थे, उसका भी टाइम रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप लोग गाय भैंस नहीं ले जा सकते हो, बट जंगल में जाकर आप उधर से वो घास फूस उठाकर एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर घास फूस उठाकर ले सकते हो, और अपने गांव में जाकर अपने स्टेबल के अंदर जहां पर अपने एनिमल्स को रखते हो उसे कन्फाइंड रखो और उसको खाना ऐसे दो। तो बोथ साइड जब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना शुरू किया तो एक हमें सिचुएशन मिला काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह, जहां पर आज 1 हॉर्न
इंडियन राइनोसरस तो सिर्फ नहीं, उधर एलिफेंट्स है, टाइगर्स है, लेपर्ड्स है, सारे एनिमल्स के लिए एक बड़ा सा सिक्योर प्लेस बन गया है। तो इन दैट पर्टिकुलर सेंस मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां पर भी ऐसे वाइल्ड लाइफ हैबिट, मैं सिर्फ लेपर्ड के बारे में नहीं कह रहा हूं, बट वेरेवर वी गेट दिस लेपर्ड हैबिटेट्स, इट विल बी ग्रेट इफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, एनजीओ के साथ इन लोगों को स्टेक होल्डर्स बना दे। गांव के लोग जो फॉरेस्ट के फ्रिंज में रहते हो, जो बहुत ही पुअर पॉवर्टी स्टिकन पीपल है, अगर उसे आप काम धंधा कुछ दे सकते हो, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के काम पे ही लगा दो ना। फॉरेस्ट में प्लांटेशन करने की जरूरत पड़ता है, हम इसे सीडलिंग उगाते हैं, जंगल से जो सीड्स वगैरह हमें मिलते हैं उसे उठाकर लाना, फॉरेस्ट नर्सरीज में उसी पेड़ को बढ़ाना और फिर उसी के बाद बड़े हो जाने पर उसी प्लेन को रीप्लांट करना जंगल में, फॉरेस्ट रीजनरेशन के एक बहुत बड़ा पार्ट है। This part can be easily done by involving the local people. So the people who used to help poachers, the people who used to help infringement people, they are coming now on the side of the government and working as protectors of the forest instead of destroyers of the forest. तो इसका एग्जांपल इंडिया में है, एक सक्सेसफुल मॉडल को जनरेट किया गया है। और देखिए आज काजीरंगा में कितने सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहा है, उसे सेफ सिक्योर बनाने की कोशिश किया जा रहा है, उसको एक इको जोन में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इसके बेनिफिट्स सिर्फ स्टेट को नहीं, उसके जो लोग आस इर्द गिर्द रहता है काजीरंगा में, सभी को उसका बेनिफिट्स का एक पार्ट बनाया गया है। तो एज दे बिकम स्टेक होल्डर्स, पीपल रियलाइज कि अगर हम ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, इट इज ब्रिंगिंग अस रेवेन्यू, इट इज ब्रिंगिंग अस मनी, इट इज ब्रिंगिंग अस रोटी, इट इज ब्रिंगिंग अस dignity, it is bringing us job all around the year. Other than agriculture, side में आप ये काम भी कर सकते हो। So this has changed. This model needs to be applied. हमारा conservation equation में एक factor जो हमेशा missing रहता है all over the world, वो है human. Human forest को destroy किया है, but it is human who can recreate and regenerate the forest. और उसी के साथ सारे animal का रक्षक भी बन सकता है, लेकिन उसका कुछ benefits भी उसे देना चाहिए। तो ये poorest of the poor people who live close to the forest, if they are integrated with the forest conservation, wildlife conservation, उसका लाभ बड़ा long term sustainable manner में हमें मिल सकता है। तो मैं तो इस मॉडल को बहुत प्रोमोट करता हूं, और एजुकेशन अवेयरनेस के साथ अगर उसको इस काम में जुड़ दिया जाए तो आई थिंक देन इट विल बेनिफिट देम इकोनॉमिकली एंड दे विल आल्सो सी द वैल्यू ऑफ द इकोलॉजी एंड बोथ विल कम टुगेदर एंड द कंजर्वेशन विल बी अ ग्रैंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये मेरा मानना है। Thank you, Saket ji. Now my question to Bora Sahib is, sir, this leopard killings are very common in Uttarakhand, Bihar, UP as compared to Assam. I have been to Assam training institution, but I have never heard that they have killed animals nearby villages. So what factor you find here? These killings are very less. मुझे पूरा तो सुना ही नहीं दिया। If you could please repeat the question, I could not hear it properly. Please repeat the question. ये लेपर्ड का जो ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट है, ये आसाम में बहुत कम है, जबकि इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया है आसाम का। मैंने खुद आसाम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में जाके देखा है, फॉरेस्ट में घूमा है। जबकि बिहार में, यूपी में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है लेपर्ड और ह्यूमन का। आसाम में बहुत कम है। इस पे क्या कहना चाहेंगे बोरा साहब? बाकी नॉर्थ ईस्ट कोई भी स्टेट अगर आप देखें तो आपको अमिताभ जी आपका माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि आसाम में जो इतना बड़ा फॉरेस्ट, नहीं मैं सुन पाया, अभी मैं सुन पाया हूँ। आई एम आंसरिंग, आई कैन हियर यू। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ आसाम नहीं, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है ना, जो अरुणाचल प्रदेश के, ये मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा वगैरह सभी स्टेट्स फॉरेस्टेड स्टेट है। अभी तो डेवलपमेंट हाल में शुरू हुआ है, लेकिन ये सारे स्टेट्स बड़ा प्रिडोमिनेंटली फॉरेस्टेड था। आसाम में भी एकदम लेपर्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते, कम है,
है, उधर एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। ये तो डिपेंड करता है एक एक एरिया से, एक एक जोन से और एक दूसरे जोन के डिफरेंस वगैरह की। आप गुजरात राजस्थान में क्योंकि फॉरेस्ट कवर कम है तो उधर लेपर्ड्स के लिए बाहर आ जाने से दे बिकम विजिबल, दे डू नॉट हैव द चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू रन फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर, क्योंकि ये डेजर्ट इकोसिस्टम होने के कारण उतना डेंस वेजिटेशन इन लोगों के पास है नहीं। लेकिन क्योंकि असम वगैरह में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्दर्न बंगाल में, क्योंकि इधर ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट थोड़ा कम है और फॉरेस्टेड एरियाज एंड एग्रीकल्चरल एरियाज ज्यादा है, तो एनिमल्स कैन कम, दे कम and they can leave faster without causing problems. अगर आप सोचते हैं कि एक म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जब लेपर्ड आ जाएगा, then it is not easy for the leopard to hide. उसके पास इतना पेड़ नहीं, जंगल नहीं, खेत खलिहान नहीं जहां पर जाके वो छुप जाए, कल्वर्ट नहीं जिसके अंदर जाके वो छुप जाए, और फिर जब उसको सिचुएशन सुटेबल मिले ये लोग निकल जाते हैं। एनिमल्स लाइक लेपर्ड्स आर केपेबल ऑफ लॉन्ग माइग्रेशन। ये लोग 10, 15, 20 किलोमीटर इसके लिए चलना कोई बड़ी बात नहीं है, दे कैन कवर ह्यूज डिस्टेंसेस, तो ये चले जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हैबिटेट एरिया जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट ज्यादा होते हैं, अगर एक लेपर्ड को साइट कर लिया, इतने सारे लोग उस लेपर्ड के पीछे पड़ जाते हैं, दिस इरिटेट्स एंड एजिटेट्स द एनिमल। फिर ये लोग चेस करते हैं, उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, स्टिक थ्रो करते हैं। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इज आउट ऑफ इट्स डिफेंस मैकेनिज्म आपने उसे कॉर्नर कर दिया, देन दे विल अटैक यू। लेकिन ये हमारा एक क्या कहते हैं, ये हमारे एजुकेशन कहिए, अवेयरनेस कहिए, कहीं पर भी हम वाइल्ड लाइफ देखें तो उसके पीछे ऐसे लग जाते हैं कि वी मेक देयर लाइफ मिजरेबल। एलिफेंट्स कभी कभी शहर में आ जाते हैं, अगर आप अपने हाउस क्लोज करके, घर क्लोज करके उससे डिस्टेंस मेंटेन करें तो बहुत सारे टाइम ये होता है कि कुछ देर वो आपके गांव में रहेगा, फिर अपने आप जंगल में रिटर्न करके चले जाएगा। लेकिन बिकॉज वी इंटरवेन इन सच ह्यूज नंबर्स, वी थ्रोइंग क्रैकर्स, दिस मिसडायरेक्ट्स द एनिमल। कभी कभी वो जंगल के तरफ नहीं जाकर और भी हैबिटेट एरिया पे जाकर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है, बिकॉज दे आर गेटिंग स्केयर्ड। जैसे आपको एलिफेंट को देखकर स्केयर लग रहा है, उसके लिए भी एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है, लेपर्ड के लिए भी यही है। तो अगर आप स्पॉट किया है, अगर वो आउटसाइड स्ट्रिंजेस है, आप लोगों को अवेयर कीजिए, लेकिन सभी उसके पीछे चेज मत कीजिए, बिकॉज देन इट क्रिएट्स द chaos। एंड जहां पर भी आपको फॉरेस्टेड एरिया मिलेगा, जहां पर भी ज्यादा फॉरेस्ट होगा, एनिमल्स आर केपेबल ऑफ इजीली एस्केपिंग इनटू दोस फॉरेस्टेड एरियाज। लेकिन जहां पर फॉरेस्ट कम होगा, तो अगर वो जंगल से निकल के बहुत दूर आ चुका है, दे इमीडिएटली कैन नॉट हाइड, एंड देन अगर आप उसे चेस करोगे, तंग करोगे, इट विल रिजल्ट इन कैलामिटीज एंड डिफिकल्टीज। ये हम नहीं समझते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स टू। कभी कभी मैंने लोगों को देखा है इंजर्ड लेपर्ड जिसे रन ओवर हो गया है, यूट्यूब में मैंने देखा, लोग जाकर उसे बचाने की कोशिश करने का तो कोई मौका है नहीं क्योंकि सीवियर, लेकिन दे आर गोइंग वेरी क्लोज एंड ट्राइंग टू टेक पिक्चर्स और वीडियोस। तो कभी कभी ऐसा होता है, इफ यू रीच वेरी क्लोज टू देम, दे विल हिट बैक विथ यू विथ सीवियर फेरोसिटी। तो दिस मोबाइल फोन कल्चर has caused a lot of problem in our society। जैसे हम मोबाइल फोन में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ शॉर्ट्स क्लिप्स हम स्टोर कर रहे हैं, एट द सेम टाइम बिकॉज ये फोटो के लेकर आप लोगों को दिखाओगे, आपको वायरल बनाना है, इसे लेकर मेनी टाइम्स पीपल गेट वेरी क्लोज टू दिस एनिमल एंड दिस क्रिएट्स हैवॉक। ये होना नहीं चाहिए। तो इसके बारे में तो अवेयरनेस डेवलप करना चाहिए। एंड वी ऑल हैव टू रियलाइज कि आज ये जंगल में ये एनिमल्स अगर नहीं रहा तो हमारे हार्बिवोर्स एनिमल्स के नंबर बढ़ते जाएंगे, डियर्स वगैरह के नंबर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। आज जो यूपी में नीलगाय का इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है और वो खेतों में आकर खेत का विनाश कर रहा है, बिकॉज दे डू नॉट फाइंड इनफ फूड इनटू द फॉरेस्ट, बिकॉज द नंबर ऑफ प्रीडेटरी एनिमल्स हैव रिड्यूस्ड। सो दिस इज कॉजिंग प्रॉब्लम। तो नेचर के बैलेंस के लिए आपको चाहिए कि लाइक यू हैव टू गिव स्पेस टू फॉरेस्ट। हर जगह पे यही सोल्यूशन है कि हम जो भी देखें, आप फॉरेस्टेड ग्रीन कवर एरियाज आप बढ़ाएं, आपके प्रॉब्लम घटता जाएगा। लेकिन ये ग्रीन कवर एरियाज बढ़ाना उतना इजी नहीं है। हर जगह हमारे लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत, ये सारे जो रियल्टर्स है, ये सारे जो रियल एस्टेट डेवलपर्स है, इनके साथ ये बड़े क्लोजली एसोसिएटेड है, पैसे मिलते हैं और ये अपने फर्जी कागज बना के इन लोगों को दे देते हैं। ये इलीगल लैंड्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, फॉरेस्ट एरियाज एनक्रोच कर रहा है। तो प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस वी ऑल हैव टू फेस। मैं तो कहता हूं ये सारे प्रॉब्लम्स के जड़ हम खुद ही है। लेपर्ड हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूमंस हमारा प्रॉब्लम है, जो हमारी ये प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर रहा है, एक्सेंचुएट कर रहा है और ज्यादा क्रिटिकल बना रहा है। अच्छा भासु साहब, एक चीज बताइए कि क्या जैसे पेट एनिमल्स हैं, तो क्या ये लियोपार्ड को हम
बचपन से पाल करके अपने घर में बड़ा करके उसको पेट की तरह रख सकते हैं क्या? वो हमारे से जैसे टाइगर को देखा हमने, लॉयन को देखा कि बहुत लोग पालते हैं, खासकर अरबियन कंट्रीज वगैरह में मैंने देखा है, ये वीडियो देखते हैं कि वो लोग टाइगर लॉयन सबको पालते हैं। क्या लियोपार्ड को पालना सब ये हमने कहीं नहीं देखा कि लियोपार्ड को लोगों ने पाला है। हाँ, पहले तो मैं कहूंगा कि मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं वो उसके पास पैसे बहुत है, बेशुमार डॉलर है, लेकिन वो वर्ल्ड के सबसे अनकल्चर्ड और अनसिविलाइज्ड पीपल में मैं उसे गिनता हूँ, क्योंकि पैसे होने के कारण दे विल बाई एनिमल्स ब्रीड करते हैं, अपना पर्सनल जूस बनाते हैं। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को हेल्प नहीं करता है। कोई भी वाइल्ड एनिमल आपको पालना नहीं चाहिए। अगर आप एनिमल लवर है, अगर आप नेचर लवर है, तेंदुआ को पालने से ज्यादा आप जंगल की सुरक्षा कीजिए। उसमें सिर्फ तेंदुआ नहीं और 10-20 एनिमल सरवाइव कर पाएगा। आप उन लोग अरब लोगों में क्या है, एक जमाने में ये लोग भिखारी थे, होते हैं ना, इन लोगों के पास ऑयल के कारण बहुत पैसा आ गया है। ये अब दुनिया के मालिक समझने लगे हैं अपने आप को और कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, लड़कियों की तस्करी, सबके सब अरब कंट्रीज में उसके कनेक्शन है। हर कोई इलीगल काम नहीं है जो अरेबियन कंट्रीज में नहीं होता, लेकिन क्या करें, क्योंकि उसके पास पैसे इतना ज्यादा है। इस पैसे, अमिताभ जी आपको माइक थोड़ा ऑफ करना पड़ेगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग फीडबैक आ रहा है, शायद आप टेलीविजन के बहुत पास है। तो ये हो रहा है कि लाइक ऐसे कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए। हमारे कंट्री में तो वाइल्ड लाइफ आप कोई भी किसी को आप तोता मैना भी नहीं रख सकते अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, लेकिन हम वो से ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन सक्सेसफुल नहीं कर पाए। तो वाइल्ड लाइफ के लिए आपके घर में पालना तो जरूरी नहीं है। इन लोगों के पास इतना पैसा है कि ये जाकर अफ्रीका की कोई वाइल्ड लाइफ कंट्री, नेपाल में जाकर, बांग्लादेश में जाकर एनिमल वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा वो खर्च कर सकता है। जहां पर इंज्योर्ड वाइल्ड लाइफ को लिया गया, उसे खा पिलाकर बड़ा करके, ब्रीडिंग करके उसे जंगल में रिटर्न करने की काम के लिए वो पैसा डोनेट कर सकता है। लेकिन सिवाय टेररिस्ट और मस्जिदों की पुष्टिकरण के बिना और कोई पॉजिटिव काम आप उन लोगों में नहीं देखोगे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. It is very unfortunate that they have converted themselves into one of the richest uncivilized people of this world. Has no consideration and respect for environment. इसी के कारण उन लोगों के जो वाइल्ड लाइफ उसके कंट्रीज में उसमें मारा जा रहा है। हर ईयर पाकिस्तान में ये लोग जाके हुबारा बजर्ड जो ऑलमोस्ट नियर टू एक्सटिंक्शन है, ये अरब लोग पाकिस्तान में जाकर हजारों के तरह से ये बर्ड को हंटिंग करता है। उसके पास पैसा है और पाकिस्तान एक भिखारी देश है, उसके पास पैसा नहीं है, तो दे अलाउ दिस पीपल टू कम टू देयर कंट्री एंड शूट दिस बर्ड इनडिस्क्रिमिनेटली। इसी के कारण उसके एक छोटा सा इकोनॉमी है, लेकिन उसके कारण उसका एनवायरमेंट का क्या डैमेज हो रहा है। तो मैं तो कहता ही वाइल्ड लाइफ मतलब आपके पास अगर मंकी भी है, तोता भी है, मैना भी है, हम ये कहेंगे कि उसे रिलीज कर दीजिए एनवायरमेंट में। आपको कैसा लगता है कि आपको पिंजरे में बंद करके रख दिए? तो एक वाइल्ड लाइफ का भी आपको पिंजरे में रखने की कोई अधिकार नहीं है। हालांकि आप उसे प्यार दो, बांट दो, आप उसको मिट्टू कहो, दाना खिलाओ, चाना खिलाओ, क्या आपको ऐसा लगेगा कि आपके बच्चे को किसी ने कन्फाइन करके रखा है? तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज टू रिलीज देम बैक इनटू द एनवायरनमेंट, और नहीं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दो, वो दे विल टेक केयर एंड दे विल टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स इन रिलीजिंग देम बैक एट द एप्रोप्रिएट प्लेसेस। लेकिन हम ये नहीं करते हैं ना, दिस इज द चैलेंज। ये सिर्फ लेपर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, वाइल्ड लाइफ क्राइसिस इसके अंडर है, और ये बड़ा सा ब्लैक ट्रेड है जो चाइना से कनेक्टेड है, जहां से सारे एनिमल्स ट्रैफिक होकर ये चाइना में जाकर सेटल हो रहा है। सो दिस इज वेरी अलार्मिंग इन दिस पार्ट एंड वी हैव टू डू द बेस्ट दैट वी कैन डू। आज हमारे फॉरेस्ट फोर्सेस वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स है, उसके जो लोगों के साथ ये कन्फ्रंट कर रहा है, उसके पास आधुनिक AK-47 से लेकर क्या क्या नहीं, और हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके पास 303 राइफल। वो बाबा आदम के जमाने में अगर फायर करने जाओगे तो देखोगे ज्यादातर गन से फायर भी नहीं हो रहा है। तो क्या हम इस लोगों को धकेल नहीं रहे टू अ डेंजरस एनवायरनमेंट? हमारे जो IFS जो ऑफिसर्स है, जो हमारे शहर की महफूज कमरे में बैठ के ऑर्डर पास करते हैं, विल दे गो इनटू द फॉरेस्ट एंड कन्फ्रंट द इन्फ्रिंजेंट्स डाउन देयर? वो तो फॉरेस्ट गार्ड उसे फेस करते हैं ना।
तो इसी के कारण these are the challenges. We need to change some policies. We have to make our forest guard जैसे CISF की तरह उसे हमको अपग्रेड करना चाहिए, आधुनिक हथियार देना चाहिए, आधुनिक गैजेट्स देना चाहिए, आधुनिक ट्रेनिंग देना चाहिए. Forest protection is not just for wildlife, for our security too. A huge number of insurgents are hiding in the forest. हमारे लिए एक बड़ा सा सिक्योरिटी इशू है, particularly in the border areas. तो इसके लिए तो फॉरेस्ट फोर्सेस को हम तो अपग्रेड ही नहीं कर पाए, इसे तो सेमी मिलिट्री फोर्स में ट्रांसफर कर देना चाहिए. यस सर. बोरा सर, नाउ व्हाट इज योर? हाँ जी. तो जोशी जी ने एक प्रश्न उठाया, एंड आई एम थैंकफुल टू मिस्टर शेखर बसु फॉर रिप्लाइंग टू द क्वेश्चन. नाउ इन एडिशन टू दैट, we have something to say that the new government in Assam, what have they done? They have removed the encroachment from the wildlife areas. Kaziranga National Park was encroached upon by so many immigrants. Now it was removed. So the encroachment of the wildlife areas are being removed, and the area of the wildlife is restored. But it is not that these wildlife, especially this leopard and elephant, they usually come to Guwahati city also. But people normally don't chase them, kill them. They usually inform the forest officials and they are being captured. So the ways they are adopting, I appreciate that. So thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Bora sir, you are an IAS officer and you serve as a secretary in various departments of the government of Assam, and throughout India, in most of the state and abroad also, you have given training. How you find that Uttarakhand and I saw you there in the Odisha also. There are many such conflict, probably because of the awareness among the people, especially in Assam. So and also as said by Saket Basu sir, that because there are huge forest areas are there in northeast, because of that also, but it is because of the awareness among the human beings in Assam, and laws they have erected land nearby forest area. So because of these things, there are less man and animal conflict in Assam. Thank you very much, sir, both of you. पूरा साहब, हमने पूछा था बासु साहब से. अच्छा, एक प्रश्न, नेचुरल प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि क्या मतलब कुत्ते की तरह या जैसे बिल्ली की तरह जैसे लोग पालते हैं, लियोपार्ड को पालना संभव है या नहीं? कैन वी मेक देम पेट और नॉट? ऐसा है कि नहीं? Because I have not seen, or I have not seen any video also, and I have not seen any person who has made a leopard pet. What is the reason behind it? ये साकेत बासु साहब ने ठीक कहा है कि एनिमल्स को पेट नहीं करना चाहिए, उनको फ्रीडम देना चाहिए, लेकिन एक नेचुरल प्रश्न आता है कि कैन दे बी पेट एनिमल्स और नॉट? Yes, it's a very interesting question. I had a personal experience. Once I was in Maharashtra as an election observer, and I was moving throughout the state, and one ranger, he was having one tiger, and the tiger was with him. But later on, I could come to know that the very tiger who was with him later on killed the ranger. So it is very difficult. It is very difficult to tame them, especially for their things. Thank you very much.
This is also this Trump was telling one story on 1st January that one beautiful snake was crawling in the road, and one beautiful human took that snake and brought to her house, और उसने उसको दूध पिलाया, उसको गरम गरम आग से उसको तापा, उसको बहुत सेवा किया, and और उसके बाद में स्नेक में थोड़ा सा शक्ति आ गया, जान आ गया, और जब जान आ गया तो उसने उस लेडी को डस लिया। डसने के बाद लेडी आस्क्ड दैट, अरे आई हैव सेव्ड योर लाइफ एंड यू आर जस्ट किलिंग मी, योर पॉइजन हैज कम टू मी। So that snake told that, oh beautiful lady, you don't know that I'm snake. तुमने स्नेक को क्यों दूध पिलाया? तो उन्होंने रिफ्यूजी के संबंध में ऐसा बताया था, वो बहुत टच किया था हमको। तो ठीक है, तो ये सब एनिमल पेट नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी लोगों ने अरबियन कंट्रीज में लॉयन और टाइगर ये सब को पेट किया इस हिसाब से, लेकिन किसी को लियोपार्ड को पेट करते हुए हमने नहीं देखा। इसलिए एक नेचुरल क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। शाइकात बासु ने बहुत अच्छा और बहुत सुंदर, और ऊपर से हमने जो मेरे दिमाग में आया था कि बोरा साहब को हम चीफ गेस्ट बनाएंगे और उनसे सब मतलब ये पूछेंगे ये सब बारे में। इन्होंने बहुत अच्छा बताया। तो ये सुन करके हमको भी बहुत ज्ञान और सारे लोगों को ज्ञान मिला है, और हमारा वेबिनार ग्रुप में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, ये ईश्वर अपने हाथ से हम लोगों को ज्ञान का प्रसाद दे रहे हैं। हमारे प्रसाद साहब क्या बोलेंगे? हमारे विद्वानों के विद्वान प्रसाद साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? अखौरी प्रसाद साहब, आपका क्या रिएक्शन है? इतना सुंदर डिस्कशन, अरे बहुत मतलब पता नहीं, लोग हमको बोलते हैं कि आपने संडे सैटरडे को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है। हमने कहा भाई हमने नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया, और इतने बड़े बड़े लोगों को रुचि हो रही है हमारे इसमें भाग लेने की, ये ईश्वर की कृपा है। अभी हमको स्विट्जरलैंड से एक बोल रहे थे कि वो बोलना चाहते हैं, डॉक्टर भट्ट बोल रहे थे हमको समय दीजिए, लेकिन मेरा 3 सैटरडे संडे स्पीकर्स का चैनल फिक्स कर लिया हुआ है, उसके बाद उन लोगों को मैंने समय दिया है। ये ईश्वर की कृपा नहीं तो और क्या है। हमारे सारे लोग डिवोशनल पर्सन है, और साइकेट बासु साहब भी हमारे डिवोशनल पर्सन है। 2 कनाडा में रहते हैं और इंडिया में लेक्चर देने आते हैं। तो मैं प्रसाद साहब से कहूंगा, प्रसाद साहब, व्हाट इज योर रिएक्शन बिहाइंड दिस ब्यूटीफुल डिस्कशन ऑफ दिस 2 आवर्स? अभी तो 2 आवर्स नहीं हुआ, अभी आधा घंटा बाकी है। प्रसाद साहब, अखौरी प्रसाद साहब, अखौरी प्रसाद साहब, प्रसाद साहब आप क्या बोलेंगे? बहुत धन्यवाद आपका, बहुत हाँ धन्यवाद। जी, अब एक प्रश्न मजा आ गया। हाँ बोलिए बोलिए, प्रश्न पूछिए। है कि हम लोग इसकी संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं? हाँ की संख्या हम लोग क्यों बढ़ा रहे हैं? ये की बात, ये बात तो कही गई किया कि अगर ये नहीं रहेंगे, बैलेंस नहीं रहेगा नेचर में, तो हर्बीवोर्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि उसके बाद हमारे पास घास नहीं रहेगा। लेकिन ये जो लेपर्ड है, आपने खुद भी इस बात को रेज किया था कि किसी को देखा नहीं कि वो उसको डोमेस्टिकेट करने की कोशिश किया हो। और ये किस तरह से हमारी ऐसे टूरिज्म है, उसको ठीक है, लोग जाएंगे उसको देखेंगे, लेकिन तब भी हमें समझ में नहीं आता है कि इसको इंपोर्ट करके मंगाना, मेहनत और उस पर पैसे खर्च करके उसको रखना, और उनकी यूटिलिटी तो है नहीं। क्या यूटिलिटी है सिवाय इसके? देयर आर थ्रेट, देयर आर चैलेंज। इस बात को थोड़ा सा, और ये मन में आई थी बात, जवाब भी मन में आता है
तो आपके मन में आता है, ये आता है कि ठीक है, दे हैव ए यूटिलिटी इन बैलेंसिंग नेचर, बट व्हाट एल्स? उसको इंपोर्ट करके हम लोगों ने मंगाया, बहुत उस पर खर्चा करते हैं। तो ये इसकी क्या से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो था उसके पीछे क्या बात है कि हम लोग उसको वी वांट टू बिकम द कंट्री विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स, व्हाट विल बी आवर साइकेल जी बताइए। हाँ, साइकेल मैं जी तो प्रसाद जी का क्वेश्चन लाइक पूरी तरह से समझ नहीं पाया। अगर वो ये कह रहा है कि बाहर से इंपोर्ट करके लेपर्ड लिया गया है तो ये एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। इंडिया गवर्नमेंट कहीं से भी लेपर्ड बाहर से इंपोर्ट करके नहीं लेकर आए हैं, वो चीता लेकर आए हैं अफ्रीका से। अब ये चीता को इंट्रोडक्शन इंडिया में करने की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसका एक प्रयास कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड में किसी भी जगह पर किया गया है। अब इसी डिबेट का आप कोई भी एक्टिविटी कीजिए तो उसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव विजन्स वर्जन तो रहेगा ही। तो ये चीता को इंट्रोडक्शन इंडिया में चीता था, there are cheetahs, there were used to be cheetahs during the Mughal period। चीता को बड़ा, चीता इज अ पालतू एनिमल, लाइक जितने सारे वाइल्ड कैट्स है उसके अंदर चीता को पालना वो सबसे इजी। अगर जहांगीर नामा अकबर नामा में आप देखोगे तो देखा जाएगा कि मुगल पीरियड में ये एनिमल्स को पेट की तरह रखा जाता है। नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट चीता, अ टोटली डिफरेंट स्पीसीज। लेकिन 1952 के बाद से इंडिया से लेपर्ड चीता एक्सटिंक्ट हो गया, चीता कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया। और इसी एक्सटिंक्शन के कारण एशिया के दूसरे कंट्रीज में भी जहां पर भी चीता थे धीरे धीरे सभी जगह एक्सटिंक्ट हो गया है। अभी चीता ऑलमोस्ट 100, ईरानियन गवर्नमेंट कहता है, आई डोंट बिलीव देयर नंबर, हार्डली 50-60 व उससे भी कम एशियाटिक चीता या ईरानियन चीता रह गया है। चीता के पॉपुलेशन अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में है। तो बहुत देर पहले एक डिबेट हुआ था कि ये नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले भी इसके बारे में बातचीत हुआ था कि इंडिया और ईरान एक दूसरे के साथ एक टाई अप करेगा। उसके एक्सचेंज में ये क्या करना चाहते, ईरानियन गवर्नमेंट इंडिया को वाइल्ड चीता 4 पेयर्स या 6 पेयर्स चीतास गिफ्ट करेंगे, जो इंडिया गवर्नमेंट अपनी इधर ब्रीड कर सकता है, कॉन्फाइंड एरियाज में रख सकता है या कोई नेचुरल हैबिटेट्स में उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर सकता है। इन एक्सचेंज ईरान को इंडियन गवर्नमेंट से इंडियन लायंस चाहिए था कि आप भी हमें 6 पेयर्स ऑफ या 4 पेयर्स ऑफ इंडियन लायन एंड लायनेस देंगे जो हम ईरान में लेकर जाएंगे, क्योंकि ये सारे इलाका जहां पर चीता भी रहता था वो एक टाइम पे हुआ लेपर्ड लायंस भी था। तो दे वांटेड इन एक्सचेंज कि हम आपको चीता देंगे और हम आपको लेपर्ड देंगे। लेकिन तब के जमाने में ये बड़ा डिबेट हुआ। गुजरात के जो गवर्नमेंट थे वो कहा कि लायन, एशियाटिक लायन हमारे एक हेरिटेज है, हमारे कंट्री के बाहर या इंडिया के किसी स्टेट में हम उसे नहीं देंगे। ये गुजरात का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारे एक टूरिस्ट सेलिंग पॉइंट है। हजारों के तालाब में लोग नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वांट्स टू कम टू द ग्रीस सैंक्चुअरी। हमारे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन और एक कल्चरल हेरिटेज है जो हम किसी के साथ नहीं शेयर करेंगे। हम ईरान को कोई लायंस नहीं देंगे। तो ईरान ने कहा कि हम भी आपको कोई चीतास नहीं देंगे। तो इसी के साथ ये डील क्लोज हो गया। ये शायद नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले से ये डील चल रहा था। तो इंडिया में जो चीता मिलता था और ईरान में जो चीता मिलता है, दीज आर एशियाटिक चीता और दे आर जेनेटिकली कनेक्टेड। क्योंकि ये डील फेल हो गया, डाउन द लाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि वर्ल्ड में ये एक फर्स्ट मेगा फौना ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट करेंगे जहां अफ्रीका का चीता इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया जाएगा। तो दे हैव इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, साउथ अफ्रीका, नमीबिया, इन सारे कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रीटी हुआ है कि बीच बीच में वो उधर से अपने चीतास को देंगे और इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे उसे रिहेबिलिट, रीपॉपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपको कुन्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है।
अब कुछ लोगों को कहना ये क्रिटिसिज्म है कि जो एनिमल इधर से एक्सटिंक्ट हो गया था उसे हमें रिहेबिलिट करने की क्या जरूरत है, हम उसे देखकर हमको क्या मिलेगा कि चीता की संख्या बढ़ रहा है, सुंदरबन वगैरह में टाइगर्स के नंबर बढ़ रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें ये टाइगर के नंबर बढ़ा के हमें क्या मिलेगा, ना वोट देता है ना इससे कोई पैसा आता है, तो हम इसे रखें ही क्यों। हमारे पास 20,000 के करीब एलिफेंट्स है जो जंगल से आकर निकल के आदमियों को मारता है, तो क्यों ना हम सारे एलिफेंट्स को मार दे और हमारे कंट्री को ह्यूमन सेफ बना दे। तो मेरे आंसर इसलिए ये है कि नरेंद्र मोदी जी के ये डिसीजन ये ठीक है या नहीं है ये तो मैं कह नहीं सकता। आगे के दिन फ्यूचर में चीताज इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये मैं नहीं जान सकता, लेकिन एज अ साइंटिस्ट एंड एज एन इंडियन आई एम प्राउड कि ही हैज एटलीस्ट अटेम्प्टेड टू डू अ मेगा ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट जो इंडिया के पहले और किसी भी कंट्री हिस्ट्री में कभी भी नहीं किया। हो सकता है इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हुए, हमारे इसरो के में बहुत सारे पैसे जाते हैं, लाखों करोड़ों में जाते हैं, हमारे इलेक्शंस में भी लाखों करोड़ों की तालाब में पैसे खर्च होते हैं। हमारे इंडिया में जो करप्शन है, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडिया में लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों पैसे मार के जो वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर सेटल हो गया है, वो भी एक मेगा फॉना ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट है। हमारे आज के गवर्नमेंट, हमारे पिछले गवर्नमेंट, दे हैव फैसिलिटेटेड the escape of these people from this country by stealing money from our country, वो भी detrimental है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है? क्या हम एक भी बाहर से आदमी को लाकर हम उसे अपना कोर्ट या जस्टिस में डाल पाए हैं या उसे मार दिया है? हम तो ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि वी आर प्राउड कि हमारे कंट्री से इतने पैसे मार के ले जाकर वो इंग्लैंड में अमेरिका के अच्छे तरह से सेटल हो गया है, आईपीएल के टीम खरीद रहा है और हमारे कंट्री को ये बाहर बड़ा नाम कमा रहा है। कुछ लोगों का ये ख्याल भी है। सो दिस इज अ डिबेट विच इज नेवर एंडिंग। लेकिन एज अ साइंटिस्ट मैं ये कहूंगा कि अगर ये एलिफेंट्स, ये टाइगर्स, ये लेपर्ड्स आज नहीं रहेंगे तो कल देखिएगा कि आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी नहीं रह पाएगा इस धरती के ऊपर, क्योंकि हम ये बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, ह्यूमंस आर द लेटेस्ट अराइवल इन द पाथ ऑफ इवोल्यूशन। हमारे आदमी के जो वर्ल्ड के अंदर जो उसके एंट्री है, अगर आप देखेंगे तो अगर एक 24 आवर्स वॉच के तरफ देखेंगे तो उसमें एक थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ आवर वर्ल्ड, उसमें ह्यूमन हैबिटेशन हुआ, ह्यूमन के इवोल्यूशन हुआ और आज सारे दुनिया पर ह्यूमन छा गए हैं एंड वी आर कंट्रोलिंग द प्लैनेट एंड वी आर सेल्फ डिस्ट्रॉइंग ईच अदर। आज हम एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को कैसे क्षति कर पाएंगे इसके लिए हम लोग न्यूक्लियर आर्सेनल डेवलप कर रहा है। ये कौन सा काम लेपर्ड ने किया है, ये कौन सा काम एलिफेंट ने किया है? ये रिटेलिएट ह्यूमन पे इसलिए किया है कि आम जनता ने उसका घर का हक छीन लिया है। दे कैन नॉट वोट, they cannot speak, they cannot ask for assistance। तो अगर हम इतना नीरव मोदी के लिए रोते हैं जो हमारे इतने सारे पैसे मार के ले गए हैं, तो कुछ लेपर्ड्स का नंबर अगर इंक्रीज हो गया है इसमें हमको क्यों तकलीफ हो सकता है? हमारा नेचर का स्टेबिलिटी अगर नहीं रहा तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी इस अर्थ में सरवाइव नहीं कर पाएगा, हमारे टोटल इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इसी के कारण हम इसे ऐसे देखना चाहेंगे कि हर तरफ हर किसी को रहने दो, एस्टैब्लिश करने दो। ये कोई वीड्स नहीं है कि आप खेती बाड़ी करते गए तो आपके राइस फील्ड में कोई प्लांट ज्यादा आ गया तो आप उसके ऊपर हर्बिसाइड वीडिसाइड स्प्रे कर दोगे। ऐसे देखा जाएगा तो हमारे कंट्री में कितने सारे इमिग्रेंट्स, इनफिल्ट्रेटर्स, माइग्रेशंस, इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे कंट्री में भर पे घुसे पड़े हैं। क्या हम इसे निकाल बाहर कर पाएंगे? क्या ये ह्यूमैनिटेरियन होगा इस ह्यूमंस को आइसोलेट करके बाहर धकेल देना या मार देना? तो मैं ये रिपीट क्वेश्चन करूंगा कि हमारे जो इतने ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है which is getting detrimental for the economy, इतने सारे बाहर की संख्या से लोग कंट्री में आकर बस रहा है, तो हम उसे लेकर क्या करेंगे? क्या हम उसको भी इरेडिकेट कर देंगे? या अब जैसे हम वर्ल्ड के सामने इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन के अवार्ड लेकर सबको दिखाएंगे कि मेरा देश महान है, इतना पॉपुलेशन है कि हम लोग खा पी नहीं पा रहे हैं। थैंक यू। बासु जी, इतना बोलने की जरूरत तो नहीं थी, उसके पहले ही मुझे अंदाज हो गया था कि उस कैटेगरी में हम लोग भी हैं। अगर पेंशन, हम लोग पेंशन अगर हम लोगों का नहीं मिले, हम लोग की जान खतरे में आ जाएगी।
तो आपको ये जरूरी बात है कि उनको राइट है, वैसा ही राइट है जैसे हमको राइट है जीने का। और जैसे हम बुरे हो जाने पर हम सोचते हैं कि स्टेट हमको सपोर्ट करेगा तो हमको पेंशन मिलती है, रियली ये बात उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो मैं इस नज़र से देखता हूँ। लेकिन ठीक है, ये एक तो लेपर्ड और चीता में मैंने गलती की थी, वो वह समझ गया कि, और जो कुछ भी हुआ है उससे मुझे खुशी हुई है जब इनकी तस्वीरें देखने को मिलती हैं और लोग जाते हैं, खुश होते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। जानवर देखते ही बच्चों का और बूढ़ों का सबका मन लगता है, और ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, इतना ही ठीक है कि रिसोर्सेज अगर हमारे पास हैं तभी तो वो उनको हम रखेंगे। अगर रिसोर्सेज नहीं रहेंगे तो वक्त तो रिसोर्स के अनुसार ही होना चाहिए, बस। और क्या कोई खास ये एक बात और प्रसाद साहब ने कहा था, जो अभी तो उनका चीता और लेपर्ड में डिफरेंस उनका क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज और, उनके प्रश्न से हमारे मन में भी एक प्रश्न आ रहा है कि क्या चीता को इंपोर्ट करके उसको प्रिजर्व करके, और क्या इसमें मोदी जी की क्या ये थी, क्या उस पर उतना खर्च करना उचित है या नहीं? हमारे यहाँ भी चीता है और वहां से बाहर से बुला करके हम लोग अपने जंगल में उनको रखें, उसको सुरक्षित रखें। क्या इस खर्चे की जरूरत है और क्या ये कितना ऑथेंटिक है? ये प्रश्न उनके मन में भी आया था, प्रसाद जी के मन में, जिसको मैं समझ गया। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है बोरा साहब और साकेत जी? मैं तो एक लाइन में कहूंगा सर, अमिताभ जी, मैं तो एक लाइन में जोकिंगली कहूंगा कि जितना खर्चा हमारे जो महान नेताओं हैं उनके सिक्योरिटी और उनके भाई भतीजों के सारे के लिए पैसे हमारे टैक्स पेयर से जा रहा है, उससे 10 चीता अगर इंडिया में बसे तो आई विल स्ट्रांगली सपोर्ट। और जितने सारे पैसे हमारे बिना टैक्स देते हुए हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट विदेशों के बैंक में डाल रहे हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन को चीट करके सुविधा ना देके, उसमें अगर 10 चीता हमारे कंट्री में बस पाए तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। अभय कृष्णा साहब, भावनगर ये भावनगर गुजरात से, आपका क्या कमेंट? और हर्ष जी भी हैं, ग्रेट इकोनॉमिस्ट, उनका भी सुनेंगे। तो अभय कृष्णा साहब, व्हाट यू वांट टू ऐड? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आल्सो यू आर ए ग्रेट स्कॉलर, सो यू वांट टू से समथिंग? अभय कृष्णा फ्रॉम भावनगर गुजरात। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेनी थैंक्स ऑल द टीम मेंबर्स। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जैसे अनुभवी लोगों के प्लेटफॉर्म पे मैं एक छोटा सा मेंबर हूँ। सर, जहाँ तक सर ने बताया रैपिड के बारे में, रियली वेरी गुड नॉलेज, गुड इन्फॉर्मेशन। अभी मैं तो कुछ दिन पहले पढ़ रहा था मैसेज यूट्यूब पे ही कि रैपिड पे एक रिपोर्ट आया था, अपने भारत सरकार ने जारी किया था। यूनियन मिनिस्टर, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, वो फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर। तो उन्होंने ये वो अपने रिपोर्ट में ये कहा कि 1% रैपिड की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इस मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारा वातावरण हमारे एनिमल फैमिली के लिए वातावरणित हो रहा, बराबरी में आ रहा है। और दूसरी चीज रही बात सर रहने का, अभी आप कुछ दिन पहले घटना सुने होंगे, किसी यूनिवर्सिटी, नाम नहीं लूंगा, किसी यूनिवर्सिटी के 400 एकड़ जमीन को काट दिया गया किसी काम के लिए। तो वो चीजें बंद होनी चाहिए। सरकार को ये चाहिए कि जिस तरीके से चुनाव का आप 5 साल का प्लानिंग करते हैं, अगर आपको जंगल काटना तो आप भी 5 साल 10 साल पहले प्लानिंग करो ना। बहुत सारी ऐसी रेगिस्तानी जमीन है जहां पर लगा के उसके बदले में उसका आप भरपाई पूरा कर सकते हैं। 2 चीजें है सर। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से मैं बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारे बच्चों को खेलने के लिए खिलौना चाहिए, तो हमारी धरती माँ को भी खेलने के लिए एनिमल चाहिए। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि उनके प्रोटेक्शन किया जाए। और इट्स वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द शेयरिंग योर नॉलेज। थैंक यू। बहुत अच्छा। हर्ष जी आपका कमेंट स्पेशल।
आप कम बोलते हैं लेकिन इतना प्रभावी बोलते हैं, 2 लाइन में ही आप ऐसा बोल देते हैं। So what you want to add, whether you want to add something or you want to make a special comments. Harshji. Thank you so much, sir. A very good evening, everyone, respected participants. I don't have that much of expertise in the environment, but I would like to say that the beasts belong to the jungles or the Yeah. woods. That is the place of the beasts. There is a segregation between human civilization and the animal kingdom by the greatest God for a reason. तो हमें उस Hmm. रीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए and leave the animal kingdom alone. नेचर को हमारे मेहरबानी की जरूरत नहीं है. It can heal itself. Leave it as it be. That's all I have to say. वेरी गुड एक्सपर्ट कमेंट, आपका भी कोई तुलना नहीं है। 2 लाइन में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, बहुत। वी आर प्राउड ऑफ यू हर्ष जी। बोरा साहब को बता दें कि ये हमारे यंग लोगों में साकेत जी और कानवी है पंजाब से, और भाविका है भाविका मोजा, ये और अभय कृष्ण, ये लोग यंग लोग जो हैं, ये लोग हमारे एक एसेट हैं। साकेत बाशु कितना सुंदर और कितना रोचक, और सब लोग हमको बोलते हैं कि आपने शनिवार रविवार को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया। हम तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इतने बढ़िया बढ़िया, हमने इसके लिए बहुत तपस्या किया है, और इतने बड़े बढ़िया 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 वक्ता लोग, और बोरा साहब ने तो शुरू में ही इतना सुंदर भूमिका बना दिया, तो ये इससे इतना रोचक हो गया हम लोगों का ये अभियान, और इतना सुंदर सत्संग और इतना सुंदर रोचक चर्चा। आई हैव रिटन देयर दैट वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन इज गोइंग टू बी मेड टुडे एंड टुमारो आल्सो। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सी लेवल इंक्रीज, जिसको बोलेंगे फॉरेस्ट ऑफिसर उमा शंकर सिंह जी फ्रॉम लखनऊ। He will be speaking about this and he has expressed his desire that I'll be speaking on this subject. तो कल सी लेवल राइज पर हम लोग चर्चा करेंगे। हर सप्ताह हम लोगों को इतना ज्ञान मिलता है, जो सुनते हैं उन्हीं को समझ में आता है। एक कहावत हमने पढ़ी थी बच्चों की किताब में, हर रात के अंतिम प्रहर में, हर रात के अंतिम प्रहर में एक दौलत लुटती रहती है। हर रात के अंतिम प्रहर में एक दौलत लुटती रहती है, जो जागते हैं सो पाते हैं, जो सोते हैं सो खोते हैं। जो मेरा वेबिनार अटेंड करेगा वो उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और उस ज्ञान से वो बहुत ज्यादा उन्नति करेगा, और अगले ट्रेनिंग में, अगले क्लास में उन सब के इनपुट को देगा, तो वहां पे लोग आपको इज्जत देंगे, बोलेंगे बोरा साहब आप पीछे नहीं, आप हमारे फ्रंट में बैठने वाले हैं, आपको कभी पीछे बैठने देगा, आपको हमेशा सम्मान करेगा। आपका सम्मान आपके ज्ञान से होता है, और वो ज्ञान हमारे वेबिनार से होता है, और हमारे यहाँ सारे ज्ञानी लोग हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे ये ज्ञानी लोगों को लंबा उम्र दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छा बरकत दें, और हमें इनका आशीर्वाद मिलता रहे। बाशु जी आपने तो कमाल कर दिया, इतना डाटा इतने छोटे से उम्र में हमारे पास तो नहीं था। ईमानदारी से बोलिएगा तो हमारे पास नहीं था। आप लोगों को सुनकर, हर्ष जी को सुनकर, एक लाइन में हर्ष जी कितना बिडोटा बड़ा बात बोल देते हैं, और आप लोग हमारे लिए एसेट हैं। बासु जी आप जहां भी रहे, वहां कनाडा रहे, इंडिया रहे, हमारे वेबिनार में जुड़े रहिएगा। आपसे हमारे वेबिनार का रौनक बढ़ता है। अब मैं अपने चंद्रेश्वर कांत साहब से उनकी अमृत वाणी सुनेंगे, और वो एक हमने जितना कमेंट किया बहुत कम है, और उनकी भी 2-4 लाइनें ही हमारे वेबिनार में रौनक ला देती है। पता नहीं उनकी आवाज में भी कैसी ताकत है। हमारा हर आदमी एक जादूगर है, ज्ञान का जादूगर है, और अपने ज्ञान से हम लोगों का जिंदगी रोशन कर रहे हैं ये सारे लोग। तो चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी, जिसके बिना हमारा ये क्लोज नहीं होता। और कल आप सभी लोग आइएगा जरूर,
और हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर को सुनिएगा। ये साकेत बासु जी आप भी आइएगा। जरूर और आऊंगा, जरूर आऊंगा। हाँ थैंक यू, हर्ष जी, हाँ, क्योंकि वो बहुत बड़े फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आज भी आइए। आज उनका कोई कहीं और कॉन्फ्रेंस था, वहां चले गए क्योंकि आज फॉरेस्ट से संबंधित था। तो चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतबानी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम बोरा साहब को, प्रसाद साहब को और डॉक्टर बसु को, शेखर बासु जी को और तमाम जो मित्र हैं, अमिताभ जी के स्रोत हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, सुन रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि एक ऐसी स्थिति का निर्माण शेखर जी ने जो जिन चीजों को रखा, यदि कोई श्रृंगेरी मठ गए हैं तो वहां उन्हें ये झलक मिलेगा। और मैं शेखर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब हम वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो वहां हम परतंत्र हैं, इसलिए हमारे पास में कोई घातक चीज नहीं होना चाहिए। वो वन जो है, जो हमें जीवन देता है, उसके राजा वहां के सिंह, वहां के जितने जानवर हैं वो हैं। यदि वो सुरक्षित रहेंगे, जितने जंगल के प्राणी हैं, तो तब आप ये देखेंगे कि तभी सच्चे अर्थों में हम पशुपतिनाथ के उपासक हैं। जैसे हम अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि मुझे कोई मारे, मेरी कोई हत्या करे, मुझे कोई शूट करे। वैसे हमें कोई नैतिक, भौतिक और नैसर्गिक अधिकार नहीं है कि हम जंगल में वो काम करें। हम बढ़ रहे हैं, जैसे हमारी संख्या बढ़ रही है, यदि उनकी संख्या भी बढ़ रही है, तो ये एक प्राकृतिक और नैसर्गिक नियम, ये भावना लोगों के मन में होना। अब मैं जो हृदय की बात कहना चाहूंगा वो है दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय, जहां ये वर्णन किया गया है कि मेधा ऋषि जहां थे जंगल में, वहां हिंसक जिसको हम कहते हैं पशु, वो हिंसा रूप में नहीं थे, वो भी अपना विहार करते थे। और लोग जो वहां सीखने के लिए जाते थे वो भी अपना विहार करते थे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट आपने रखा, ये मतभेद नहीं, ये सहमति, ये उन्नत मति बुद्धि बन पाई थी साधना और तपस्या के बल पर। आज के आप आधुनिक ऋषि हैं, इन चीजों को आप बढ़ा रहे हैं, और विज्ञान और आध्यात्म का मिलन हमारे अंदर में भी पशु वृत्ति है। जब हम अकारण आक्रामक होते हैं, पशु अकारण कम आक्रामक होते हैं। यदि उनको वैसे छोड़ दिया जाए, सबसे घिनौना, डरावना जानवर जो है वो इंसान है। पशु को यदि उसकी पशुता पर छोड़ दिया जाए तो वो आक्रमण नहीं करता है। हम उसके प्रति क्रूर हो जाते हैं। तब ये होता है, आपने जिस आत्मविश्वास, जिस आंकड़े और जिस भावना के साथ इसका अध्ययन किया और उसको कहा, इसके लिए आपको साधुवाद। हम हृदय की अंतरतम की गहराई से आपको ये बोलते हैं कि यही विद्या है, सा विद्या विमुक्ते। और ये भी दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में शुरू में बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय को चुना कि ये जो मतभेद कैसे सहमति में बदले और हमारी मति प्रबल हो। ये जो आग्रह किया आपने, और बड़े कैंडिड, यू आर ए वेरी वेरी कैंडिड अप्रोच to plead the fact that how we can survive together when we take care of everything, and we are not scared, but we are creating a society
where everybody is scared. Thank you very much for your docent, for your candid, and for your complete kind of research on the subject like this. And as we say, research is never ending process. इसीलिए ऋषि को शेष बोला जाता था। प्रसाद साहब और आप अगल बगल में बैठे हुए हैं, तो बहुत बहुत मेरी नजर में दूसरी जगह कैसा है, तो यंग में जो ये समझदारी आई है, और जैसे हमारे यंग इकोनॉमिस्ट ने भी कहा, अभय कृष्ण जी ने कहा, लोगों में जो ये जागृति आई है कि सबसे घिनौना जानवर इंसान, हम सबको मारते हैं और अपने बचे रहना चाहते हैं। ये प्रवृत्ति से, इस वृत्ति से हटें और सबके तरफ ध्यान दें। यही वास्तव में सच्ची मानवता, सच्ची इंसानियत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने देश का उपयोग करते हुए आपकी विविधता, आपकी जोश, आपकी आभा, प्रतिभा और महिंसा को प्रणाम करते हुए आपको आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वोरा साहब को मेरा मेरा बहुत बहुत प्रणाम। उन्होंने हमारी विनती स्वीकार की। आप सर आते रहिएगा और हम लोगों को ज्ञान का बहुत सा ये प्रकाश मिलता रहेगा। और हमारे चंद्रेश्वर खान साहब जी, प्रसाद साहब जी, साकेत बासु जी, विद्यानाथ झा जी, उमेश चंद्र जोशी जी, अभय कृष्णन जी, और भी बहुत सारे जो लोग आए थे, ये क्या विनय शुक्ला जी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे इस अभियान को और हमने जो सपना देखा था वो एकदम साकार हो गया है। हम लोग नॉलेज और स्किल को शेयर करते हैं और इससे मेरा एटीट्यूड भी हमारा बहुत स्ट्रांग होगा और हम लोग आगे भी इसको शेयर करेंगे। और कल के दिन भी आप वोरा साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो जरूर आए। कल भी बहुत बड़े विद्वान बोल रहे हैं और हम सब फिर कल इकट्ठा होंगे। सभी को प्रणाम, बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, और हम लोग कल प्यार भरा